हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। अगले ही क्षण 10 और पृथ्वी संत गुरु अपने संत हथियारों के साथ आगे आए और रुद्र के भागने के मार्ग को काटने और अवरुद्ध करने के लिए तैयार हो गए। एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ रुद्र ने स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य को सक्रिय कर दिया और अपनी शक्ति को 3 गुना बढ़ा लिया। जब रुद्र ने एक के बाद एक तलवारों को रोका तो उसकी तलवार झिलमिलाने लगी और बीच में ही धुंधली हो गई तथा धातु की खनक की एक श्रृंखला सुनाई देने लगी। लेकिन हर बार जब उसकी हल्की पवन तलवार किसी तलवार से टकराती तो तलवारें तुरंत टूट जाती और उनके किनारे नुकीले हो जाते। संत के हथियार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मालिकों ने तुरंत ही मुंह से खून थूक दिया और सदमे में हौंफने लगे। कुछ लोग तब रुक गए जब उन्होंने नीले और बैंगनी रंग की चमक देखी। एक क्षण में वे चिल्ला उठे, उनके पवित्र हथियार में नीला और बैंगनी चमक है, बकवास। ये रुद्र है, भाड़े के सैनिकों की सभा में प्रथम स्थान पाने वाला। एक पत्थर की तरह जिससे हजारों लहरें पैदा हो गईं, सभी लोग आश्चर्य और अविश्वास से रुद्र की ओर देखने लगे। यद्यपि यह स्थान मर्सिनरी सिटी से हजारों मील दूर था, फिर भी लोगों के लिए रुद्र का नाम जानना अपेक्षाकृत आसान था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम वज्रपात के समान था और भाड़े के सैनिकों का राजा बनने के बाद असंख्य लोग उसके नाम से परिचित हो गए। इस प्रकार लोगों को पता चला कि उनके संत हथियार में एक नीला और बैंगनी चमक थी और वह आसानी से एक महान संत मास्टर के संत हथियार को तोड़ सकता था। अब तक नीला और बैंगनी तलवार क्यों रुद्र का प्रतीक था? क्योंकि फीनिक्स महाद्वीप पर किसी अन्य व्यक्ति के पास ऐसी चमक को नियंत्रित नहीं था। वास्तव में ऐसी ऊर्जा के बारे में पहले कभी किसी ने सुना भी नहीं था। हालांकि इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि यह भाड़े के सैनिकों का राजा था जिसने कक्षा 6 के शावक को छीन लिया था। ये परिणाम इतना बड़ा था कि हर कोई स्तब्ध रह गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। भाड़े के सैनिकों का प्रत्येक राजा कम से कम एक स्वर्ग संत मास्टर या उससे उच्चतर बन जाएगा। यह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सकें। जैसे ही रुद्र का नाम घोषित हुआ, सभी लोग इस बात पर जोर जोर से बहस करने लगे कि क्या किया जाए। क्षण भर में हजार विष घाटी में लगभग सभी को पता चल गया कि भाड़े के सैनिकों का राजा रुद्र यहीं पर है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपनी पहचान दुनिया के सामने सुनी। यह कोई तरीका नहीं था जिससे तिवारी वंश और खुराना परिवार को इस बारे में पता न चले। यहाँ लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। रुद्र ने लगभग 1000 की गिनती की थी। उसके लिए उन सभी से वास्तविक रूप से निपटना संभव नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र आगे की ओर उड़ गया, जबकि सभी लोग भागने की कोशिश में अचंभित थे। जल्दी करो, उसके पीछे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, लेकिन उसका बच्चा उसके पास है। एक कमांडर ने आवाज लगाई। उसे रोको, उसे भागने मत दो। हमारे पास इतने आदमी हैं, हमें उस कक्षा 6 के बच्चे को ले जाना ही होगा। कक्षा 6 का बच्चा एक ऐसी चीज थी जिसे हर कोई चाहता था, इसलिए प्रमुख शक्तियों ने रुद्र की पहचान को नजरअंदाज करने का फैसला किया था। कक्षा 6 का ये शावक इतना कीमती था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। पृथ्वी संत मास्टर्स एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर हताशा में अपने होठों को काटते हुए उसके पीछे भागे। वे सभी जानते थे कि रुद्र शक्तिशाली है और वे उसके शत्रु नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर तक भागने के बाद रुद्र ने अपनी गति बढ़ाने के लिए मायावी फ्लैश का उपयोग किया, ताकि उसके पीछा करने वाले केवल रुद्र को दूर से दूर बढ़ते हुए देख सकें। शक्तियों के प्रमुख असहाय होकर केवल देखते रह गए, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को सावधानीपूर्वक गुफा में प्रवेश कराया था। दुर्भाग्यवश गुफा खाली थी। वहां न तो कक्षा 6 का कोई शावक था, न ही उसकी मां थी। हजार घाटी के भीतर रुद्र ने मायावी फ्लैश का उपयोग किया था ताकि वह पूर्व निर्धारित स्थान पर आ सके जहां उसने और रितिका ने बात की थी। उसके पहुंचने के कुछ समय बाद ही एक सफेद आकृति उस क्षेत्र में ऐसी गति से कूद पड़ी जो भ्रमकारी फ्लैश से थोड़ी ही धीमी थी। कुछ ही क्षणों में वह सफेद आकृति रुद्र की आंखों के सामने रुक गई और फिर सफेद बाघिन रितिका में बदल गई। रितिका ने अपने बच्चे को पकड़े हुए रुद्र की ओर पहले की तरह अनिच्छा भरी नजर से देखा। एक और आह भरते हुए वह बोली, आपकी शक्ति अभी भी मुझे चकित करती है। वहां बहुत से लोग होने के बावजूद भी कोई भी आपको रोक नहीं सका। मैंने अन्य मनुष्यों से सुना है कि आपका नाम रुद्र है, सही है? हाँ, मेरा नाम वास्तव में रुद्र है, रुद्र ने उत्तर दिया। तो फिर मैं तुम्हें अब से रुद्र ही कहूंगा। रुद्र, मैं अब लड़ने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता और मुझे अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहना होगा। मैं आपकी सहायता भी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने बहुत अधिक व्यवधान उत्पन्न किया तो माजी कबीला मुझे अवश्य ही ढूंढ लेगा। अगले कुछ दिनों तक मुझे छिपकर रहना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपने बच्चे की देखभाल करने की विनती करती हूँ।
इस बार रितिका ने मानव आवाज में बात की, लेकिन उसके असली बाघ रूप के कारण उसकी आवाज न तो पुरुष की लग रही थी और न ही महिला की। रुद्र ने गंभीरता से सिर हिलाया, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल अवश्य करूंगा। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मेरे पास तुम्हारी अंधकार में ऊर्जा को ठीक करने की क्षमता नहीं आ जाती। तभी रुद्र के मन में एक और विचार आया, मैं बाद में आकर तुम्हें कैसे ढूंढूं। बाघ के बालों का एक गुच्छा प्रकट करते हुए उसने उस पर थोड़ा खून टपकाया, जिससे वह पूरी तरह लाल हो गया। इसे रुद्र को सौंपते हुए वह बोली, यदि तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मेरे बच्चे से इस पर अपना खून टपकवाओ, ये तुम्हें मेरे पास ले जाएगा। रुद्र ने सावधानी से फर का टुकड़ा अपने हाथों में ले लिया। रुद्र, आप अपने आप को छिपाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे आपको स्वर्ग के संत मास्टर से बचा सकती हैं, लेकिन ये संत शासक क्षेत्र या श्रेणी 7 जादुई जानवरों के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा कि आप सावधान रहें, बाघ बोला। ये सुनकर रुद्र ने कटु मुस्कान के साथ अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। उनका भेष उत्तम था और इससे वे कहीं भी आसानी से यात्रा कर सकते थे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि संत शासक इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकेंगे। अपने बच्चे की ओर एक अंतिम नजर डालकर और रुद्र से कुछ शब्द कहकर रितिका गायब हो गई। वो रुद्र जिस शावक को पकड़े हुए था उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और जोर जोर से रोने लगा। ये समझ पाने में असमर्थ कि ये दर्द उसकी मां के उसे छोड़कर चले जाने के कारण था या फिर अलविदा कहने के कारण, शावक ने संघर्ष करना शुरू कर दिया तथा अपनी शक्ति से खड़ा होने का प्रयास करने लगा। रुद्र ने शावक के सिर को धीरे से सहलाया, मानो वह उसे सुरक्षा प्रदान करना चाहता हो, तथा उसके चेहरे पर दयालु भाव था। रुद्र को अब यहाँ रहने की कोई इच्छा नहीं थी। घाटी अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गई थी, इसलिए एकमात्र विकल्प यह था कि वे तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ दें। पेड़ों पर चढ़ते हुए रुद्र दूर जाने के लिए पेड़ों की शाखाएं उधार लेने लगा। रुद्र के ठीक पीछे गुफा के सामने खड़े लोगों का समूह केवल अफसोस और निराशा में अपना सिर हिला सकता था। कक्षा 6 का एक जादुई जानवर उनके ठीक सामने था, लेकिन उसे भाड़े के सैनिकों के समूह के विजेता रुद्र द्वारा छीन लिया गया था। यह ऐसी बात थी जिसे वे अब भी स्वीकार नहीं कर सके। अचानक एक व्यक्ति की मजबूत क्यूई को दूर से ही महसूस किया जा सकता था, क्योंकि अविश्वसनीय ताकत वाला कोई व्यक्ति गुफा के ठीक सामने आ पहुंचा था। एक क्षण में हवा के अचानक रुकने की आवाज सुनाई दी और एक क्रेन बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति हवा में प्रकट हुआ। तैरते हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने बिना किसी भावना के अपनी तीखी आंखों से सभी को देखा, जैसे कि वह जनसमूह का राजा हो। यह एक स्वर्गीय संत है गुरु। समूह में कोलाहल मच गया क्योंकि सभी को स्वर्गीय संत मास्टर से निकलने वाला विशाल दबाव महसूस होने लगा। हर कोई केवल भय और सम्मान के साथ उस बुजुर्ग की ओर देख सकता था। बुजुर्ग को देखकर रायजादा कबीले के सभी लोग बहुत खुश हुए और नेता बोले, नायक हमारे पूर्वज को नमस्कार करते हैं। हम अपने पूर्वज को नमस्कार करते हैं। रायजादा वंश के सभी लोगों ने बड़े खुराना के उदाहरण का अनुसरण किया और श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल बैठ गए। स्वर्गीय संत मास्टर ने चारों ओर नजर घुमाए और फिर शांति से बोले, कक्षा 6 का बच्चा कहाँ है? सम्मानित पूर्वज, कक्षा 6 का शावक हमसे छीन लिया गया। एल्डर खुराना ने चिंता के साथ स्वर्ग संत मास्टर विशेषज्ञ से बात की जो उनके ठीक सामने तैर रहा था। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम जानते हो कि इसे किस गुट ने ले लिया? पूर्वज, जिसने कक्षा 6 के शावक को ले लिया वह भाड़े के सैनिकों का राजा रुद्र है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि हम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। बुजुर्ग खुराना बोले। रुद्र, तो यह वही था। रायजादा वंश के पूर्वज ने झिझकते हुए अपनी भौहें से कुढ़ी। इससे पहले कि एक खतरनाक चमक दिखाई दी, रुद्र किस तरफ गया? उस रास्ते। बड़े खुराना ने दूसरी ओर इशारा किया। अभी तो वह केवल यही आशा कर सकता था कि उसके पूर्वज रुद्र को पकड़ सकें और कक्षा 6 के शावक को अपने वंश में शामिल कर सकें। पूर्वज तुरंत उस दिशा में उड़ गया जो उसे बताई गई थी और जल्दी ही नजरों से ओझल हो गया। जल्दी से संप्रदाय को इसकी सूचना दो। हम मदद के लिए केवल संप्रदाय के बुजुर्गों पर ही भरोसा कर सकते हैं। जल्दी करो और कुछ आदमी किराए पर भेजो और तुरंत कुलपति को इसकी सूचना दो। ... रेजादा कबीले के स्वर्गीय संत गुरु ने अन्य शक्तियों को परेशान कर दिया, जिन्होंने तुरंत अपने गुटों को वापस रिपोर्ट करने की कोशिश की। इस समय रुद्र घाटी को पार करने के लिए मायावी फ्लैश का उपयोग कर रहा था। उसका रास्ता एक सीधी रेखा में नहीं था और वह कई बार अपनी दिशा बदल लेता था ताकि उसका पीछा करने वाले किसी भी व्यक्ति को चकमा दे सके। 2 घंटे बाद रुद्र कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुका था। एक घाटी के किनारे रुककर रुद्र अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए एक क्षण के लिए रुका। अपने पैरों के पास सो रहे शावक के साथ रुद्र ने अपनी संत शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। बड़े युद्ध और अपनी मायावी शक्ति के प्रयोग से रुद्र ने पहले ही अपनी 2/3 संत शक्ति का उपयोग कर लिया था। अपनी पहचान उजागर होने तथा स्वर्ग संत मास्टर के उसके पीछे पड़ने की संभावना के कारण रुद्र को स्वर्ग संत मास्टर से लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति बचाकर रखनी होगी। कुत्ते के आकार का बाघ शावक आज्ञाकारी भाव से रुद्र के पैर के पास गहरी खर्राटों के साथ लेटा हुआ था। उसके सफेद पंख उसके फर से इस तरह से जुड़े हुए थे कि उन्हें बिना देखे देखना काफी मुश्किल था।
रुद्र तलवार आत्माओं के साथ एक क्रॉस लेग स्थिति में बैठ गया और रुद्र को ठीक करने में मदद करने के लिए राक्षस कोर के भीतर ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। खरपतवार की आड़ में वह विशेष रूप से नजरों से छिपा हुआ था। 4 घंटे बाद एक जोरदार आवाज सुनाई दी जब भूरे वस्त्र पहने एक आदमी अचानक रुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ आया और फिर नजरों से ओझल हो गया। रुद्र को आभास हो गया कि वह आकृति उसके ऊपर से उड़कर गुजरी है, जबकि वह घबराए हुए भाव के साथ अपनी संत शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था। वह सचमुच बहुत तेज है, यह अवश्य ही रायजादा कबीले का स्वर्गीय संत मास्टर होगा। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बार दिशा बदलने के बाद भी वह मुझे पकड़ पाएगा। अच्छा हुआ कि मैं छिपा हुआ हूँ। हालांकि रुद्र का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने सोचा, अच्छा नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं पहले से ही मिल चुका हूँ। रुद्र तुरंत ही झाड़ियों से बाहर निकल आया और मायावी चमक का प्रयोग करके उसे और बाघ शावक को दूर ले गया। वह राक्षसों के कोर से ऊर्जा का उपयोग करके ठीक हो रहा था जब स्वर्ग संत मास्टर प्रकट हुए। इतनी कम दूरी होने के कारण इतने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ के लिए राक्षस कोर से आने वाली ऊर्जा की तरंगों को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। सचमुच, जैसे ही रुद्र वहां से चला गया, स्वर्ग संत गुरु ने अचानक पलटकर देखा कि रुद्र भाग रहा है। पुनः ऊर्जा के साथ स्वर्ग संत मास्टर ने उसका पीछा किया। भ्रमात्मक फ्लैश का उपयोग करते हुए रुद्र तेजी से हजार विष घाटी से यात्रा कर रहा था। चूंकि भूभाग जटिल था और जमीन असमान थी, इसलिए इल्यूजनरी फ्लैश की असली शक्ति प्रकट नहीं हो सकी और वह तेजी से आगे बढ़ रहे हेवन सेंट मास्टर को चकमा देने में असमर्थ था। स्वर्गीय संत गुरु को अपने करीब आते देख रुद्र की आंखों में एक भयंकर भाव आ गया और वह अचानक वहीं रुक गया। अपने बाएं हाथ में अभी भी सो रहे बाघ शावक को पकड़े हुए वह स्वर्ग के संत मास्टर की ओर उड़ा और अपने दाहिने हाथ में अपनी हल्की पवन तलवार निकाली जिस पर नीला और बैंगनी चमक चमक रही थी। इन 4 घंटों में रुद्र ने अपनी संत शक्ति का लगभग 80% पुनः प्राप्त कर लिया था। अब चूंकि वह बच नहीं सकता था, इसलिए उसने लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक देना ही बेहतर समझा। इसके अलावा उसने पहले कभी किसी स्वर्गीय संत मास्टर के खिलाफ लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वह इस मौके का उपयोग ये जांचने के लिए कर सकता था कि वह किसी के खिलाफ कितनी देर तक टिक सकता है। स्वर्गीय संत गुरु रुद्र से लगभग 30 मीटर दूर थे और उसके ऊपर तैर रहे थे। रुद्र की ओर देखते हुए उसने अपने बाएं हाथ में बाघ के बच्चे को देखा और थोड़े प्रसन्न भाव से बोला, रुद्र, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं बनना चाहता। मेरे रायजादा कबीले को उस कक्षा 6 के शावक की जरूरत है, इसलिए मुझे आपसे अनुरोध करना होगा कि आप शावक से अलग होने का निर्णय ले लें। मेरा रायजादा कबीला निश्चित रूप से आपको एक आकर्षक पुरस्कार से पुरस्कृत करेगा और हमारी शक्ति के दायरे में बिना शर्त आपकी मदद करेगा। रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्षमा करें, लेकिन मैं इस सफेद बाघ की रक्षा कर रहा हूं। जब तक मैं, रुद्र, जीवित हूं, मैं किसी को भी उस पर हाथ नहीं उठाने दूंगा। रुद्र, तुम इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो? एक जादुई जानवर की परिपक्वता दर आमतौर पर असाधारण रूप से धीमी होती है। श्रेणी 6 के जादुई जानवर को परिपक्व होने में सबसे तेज 10 वर्ष या सबसे धीमी गति से 100 वर्ष लग सकते हैं। फिर यदि हम अनगिनत संसाधनों को इसमें शामिल करें तो यह एक अत्यधिक लागत होगी। आपकी प्रतिभा के साथ आपको एक संत शासक बनने में लगभग 10 साल लगेंगे। मुझे यकीन है तब तक आप हमारे रायजादा कबीले के साथ किसी भी परेशानी से बचते हुए खुद को पालने की लागत उठाए बिना एक और विनम्र वर्ग 6 जादुई जानवर को वश में कर सकते हैं। स्वर्ग संत मास्टर स्पष्ट रूप से रुद्र के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते थे और उम्मीद कर रहे थे कि रुद्र हार मानने की पहल करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि भाड़े के सैनिकों का हर एक राजा हमेशा से कम एक स्वर्ग संत मास्टर रहा है और विशाल बहुमत के लिए एक संत शासक, जिसका अर्थ है कि रुद्र ऐसा व्यक्ति था जिसे वे बाद में अपमानित नहीं कर सकते थे। मैं, रुद्र, ऐसा आदमी नहीं हूं जो अपनी बात से पलट जाए। आप ये विचार छोड़ दीजिए, मैं इस शावक को किसी और से भी छीन लूंगा। रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं जब वह स्वर्ग के संत गुरु से बिना किसी डर के लड़ने के लिए तैयार हो गया। रायजादा कबीले के पूर्वज ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, रुद्र, कक्षा 6 का शावक कुछ ऐसा है जिसे मेरा रायजादा कबीला चाहता है। यदि आप इस नाटक को जारी रखना चाहते हैं तो आप हमारे रायजादा कबीले को अपमानित करेंगे। रुद्र की आंखों में भयंकर चमक ठंडी और ठंडी होती गई, इससे पहले कि वे बुजुर्ग की ओर एक तीव्र क्यूई में तीव्र हो गए। यदि आपने हिम्मत की तो अपने रायजादा कबीले को मेरे लिए मृत मान लें। कोई समझौता नहीं होगा, मैं तुम्हारे रायजादा वंश का सफाया कर दूंगा। ऐसा कहते हुए पूर्वज का चेहरा एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने भी रुद्र को घूरते हुए कहा, रुद्र, तुम जो कह रहे हो उसके बारे में तुम सोच नहीं रहे हो। यद्यपि तुम प्रतिभाशाली हो, परंतु अपनी शक्ति के बावजूद भी तुम में मुझसे ऐसे शब्द कहने की योग्यता नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही देख लो। तुम्हें बस एक कदम आगे बढ़ाना है और तुम्हारा रायजादा कबीला मृत्यु पर्यंत मुझसे दुश्मनी करेगा। यदि आप नहीं चाहते कि आपके रायजादा कबीले को किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो एक कदम पीछे हट जाए। मैं, रुद्र, स्वाभाविक रूप से उस स्थिति में कुछ नहीं करूंगा। रुद्र की निगाहें उसकी तलवार की तरह तेज थीं और उसके शब्दों में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी।
रायजादा कबीले के पूर्वज को यह सोचकर ही डर लगने लगा कि एक छोटा सा पृथ्वी संत मास्टर उसे धमकी दे रहा है। अत्यंत प्रतिभाशाली होने के बावजूद वह अभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपना प्रतिद्वंद्वी मान सके। पृथ्वी संत गुरु और स्वर्ग संत गुरु के बीच एक स्पष्ट विभाजन था जो लगभग उतना ही भिन्न था जितना कि स्वर्ग और पृथ्वी स्वयं है। वह पहले रुद्र की प्रतिभा से डरकर उसके साथ विनम्र व्यवहार करता था और उसके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता था, इस उम्मीद में कि वे एक दिन किसी संत शासक के मित्र बन सकेंगे। लेकिन इन धमकी भरे शब्दों के बाद पूर्वज के मन में अब और ये विचार नहीं आ सके। वह एक प्रतिष्ठित स्वर्गीय संत गुरु थे। फीनिक्स महाद्वीप पर संत शासक ऐसे अस्तित्व थे कि पृथ्वी के संत गुरुओं के पास भी उनके प्रति अत्यंत सम्मान रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि रुद्र ने स्वर्ग के संत गुरु के प्रति कोई सम्मान न रखने का निर्णय लिया था। रुद्र का रवैया न केवल पूर्वज को डराने में विफल रहा, बल्कि इससे वह क्रोधित हो गया। वह गरजते हुए बोला, क्या क्या दुस्साहसी बच्चा है। हमारे रायजादा कबीले को कक्षा 6 के शावक की आवश्यकता है। यदि आप इसे सौंपना नहीं चाहते हैं तो मैं स्वयं आकर इसे ले लूंगा। ऐसा कहते हुए पूर्वज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी भुजा की ओर तीव्र ऊर्जा फूट पड़ी। एक विशाल पीले रंग की तलवार प्रकट हुई जो उसे पृथ्वी गुण साधक के रूप में दर्शाती थी, इससे पहले कि वह उसे रुद्र पर घुमाता। एक छोटी सी सीटी की ध्वनि के साथ स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य ने उसकी शक्ति को 3 गुना बढ़ा दिया था, जिससे उसे 5वें चक्र के पृथ्वी संत मास्टर को भी मात देने और 6ठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर के खिलाफ मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल गई थी। एक प्रभावशाली आभा के साथ वह बिना किसी डर के पूर्वज की ओर उड़ चला। रुद्र द्वारा पृथ्वी की संत शक्ति को तितर बितर करने के बाद प्रकाश पवन तलवार नृत्य करने लगी तथा उसके बाद वह पुनः संगठित हो गई। बिना किसी और बाधा के रुद्र ने पूर्वज की ओर वार किया और अपनी तलवार से पूर्वज का गला काट दिया। रायजादा कबीले के पूर्वज ने नाक सिकोड़ते हुए अपने आस्तीन वाले हाथ ऊपर उठाए। एक क्षण में उसके चारों ओर की ऊर्जा उसके चारों ओर की जमीन पर एकत्रित हो गई और 2 मीटर ऊंचे मिट्टी के खंभे में परिवर्तित होकर रुद्र के सिर पर जा गिरी। अपनी हल्की पवन तलवार लहराते हुए रुद्र ने तलवार आत्माओं की शक्ति उधार ली और अंततः पूर्वजों की ऊंचाई पर पहुंचने से पहले खंभों को टोफू की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। चांदी की रोशनी की एक और चमक के साथ तलवार एक बार फिर पूर्वज के गले पर झपटी। तो आखिरकार आपके पास कुछ कौशल है। पूर्वज की आंखें एक बार फिर चमक उठीं जब उनके हाथ में मौजूद पृथ्वी गुणित संत शस्त्र तलवार को रोकने के लिए आगे बढ़ा। डिंग! रुद्र की हल्की पवन तलवार को रोकते ही हवा में एक तीखी ध्वनि गूंज उठी। तलवार यहीं नहीं रुकी, बल्कि थोड़ी सी ताकत के साथ वह सैकड़ों दर्पण छवियों में गायब हो गई जिन्होंने रायजादा कबीले के पूर्वज पर वार किया। रुद्र की गति से पूर्वज गंभीर हो गए। यह ऐसी गति थी कि स्वर्ग के संत गुरु को भी सावधान रहना पड़ता। कुछ ही क्षणों में रुद्र की तलवार अविश्वसनीय गति पर पहुंच गई तथा उसने दर्जनों वार किए, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी जवाबी हमला करने में असमर्थ हो गया। कुछ ही देर बाद रुद्र की आकृति हवा से नीचे उतरकर वापस जमीन पर आ गई। अब तक पूर्वज काफी बदसूरत हो चुका था क्योंकि वह अपने स्वयं के संत हथियार को देख रहा था। उस पर कुछ दर्जन छोटे छोटे छेद थे। उसके पवित्र हथियार के इस हद तक क्षतिग्रस्त हो जाने से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा, जिससे वह विश्वास में पड़ गया। ऐसी ताकत होना बहुत भयानक है। बड़े ने रुद्र के प्रति कुछ भय के साथ सोचा। जमीन को छूते ही रुद्र हवा में उछला और अपनी हल्की पवन तलवार से उस तैरते हुए पूर्वज की ओर उड़ने की कोशिश की। इस बार पूर्वज ने अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रतीक्षा नहीं की तथा अपने संत हथियार में और भी अधिक संत बल को एकत्रित करने की पहल की। अपनी तलवार के दूसरे तरीके से आक्रमण के रूप में रुद्र की ओर तलवार क्यूई द्वारा भारी मात्रा में पृथ्वी को फेंका गया। चूंकि वह हवा में था, इसलिए रुद्र के पास भागने के लिए कोई स्थान नहीं था और वह केवल तलवार क्यूई का ही सामना कर सकता था। दोनों पक्ष आपस में टकराए, जिससे जोरदार धमाका हुआ तथा आघात तरंग के कारण रुद्र उतनी ही तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वो रुद्र की छाती से लिपटा बाघ एक भयानक चीख के साथ जाग उठा जब उसने रुद्र की छाती पर अपने 4 पंजे चलाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर पुतलियों जैसे खजाने को प्रकट करते हुए वह जिज्ञासु भाव से बाहरी दुनिया को देखने लगा। अपनी छाती पर लिपटे बाघ की रक्षा के लिए रुद्र अपना चेहरा पीला करके जमीन पर गिर पड़ा। स्वर्गीय संत मास्टर के इस प्रहार ने उस पर भारी असर डाला था। अचानक तैरते हुए बुजुर्ग से उत्पन्न जबरदस्त दबाव ने हवा को भर दिया। पृथ्वी से संबंधित संत अस्त्र पहले ही शुद्ध संत शक्ति में परिवर्तित हो चुका था और रुद्र पर निर्दयतापूर्वक टूट पड़ा था। हालांकि स्वर्ग संत मास्टर का यह प्रहार ऐसा था जिसे रुद्र स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अपनी मायावी चमक से उसे चकमा देते हुए वह तेजी से हमले से बच निकला। टकराना! कांपती धरती के चारों ओर धूल उड़ने से आकाश हिल गया। जहां रुद्र एक बार गया था वहां 5 मीटर का गड्ढा था जो कई मीटर गहरा था। बगल में एक काली आकृति प्रकट हुई। रुद्र पर पूर्वज के शक्ति प्रदर्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। एक क्षण में प्रकाश पवन तलवार आगे बढ़ी और इतनी तीव्र गति से एक साथ प्रत्येक स्थान पर प्रहार किया कि पूरा क्षेत्र उसकी दर्पण छवियों से भर गया। कितनी तेज तलवार है, पूर्वज ने गंभीरता से सोचा।
रुद्र की तलवार वास्तव में बहुत तेज थी और तलवारों की प्रत्येक टक्कर के साथ पूर्वज के अपने हथियार में धीरे धीरे और भी अधिक छेद हो रहे थे, जिससे उसे नुकसान हो रहा था। यद्यपि उस समय तो इससे उन्हें अधिक क्षति नहीं हुई, लेकिन यदि लड़ाई और अधिक समय तक चलती तो ये शीघ्र ही उनके जीवन के लिए खतरा बन जाती तथा उन्हें विकलांगता भी हो सकती थी। संत बल की एक परत पूर्वज के शरीर के चारों ओर रक्षात्मक रूप से लिपटी हुई थी। यद्यपि रुद्र के पास नीला और बैंगनी तलवार की हुई थी, फिर भी संत बल उसे धीमा करने में सक्षम था। पीछे हटते समय रुद्र के प्रत्येक प्रहार को रोकते हुए पूर्वज ने अपने और रुद्र के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास किया। एक विस्फोटक चीख के साथ उसके हाथ में मौजूद तलवार ने पृथ्वी की संत शक्ति का एक चमकदार प्रदर्शन किया तथा तुरंत ही पूरे क्षेत्र को भर दिया और रुद्र पर दबाव डाला। इस हमले के कारण रुद्र का शरीर इतना भारी हो गया मानो वह कोई बड़ा पर्वत उठाए हुए हो, जिससे चलना कठिन हो गया। रुद्र, तुमने मुझे अपने उन्नत पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है, तुम्हें गर्व होना चाहिए। रायजादा वंश के पूर्वज ने बिना कोई संकोच किए तुरंत रुद्र पर हमला बोल दिया। रुद्र की आंखों में प्रकाश की एक और चमक दिखाई दी जब उसने स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य को सीमा तक धकेल दिया। पहले की 3 गुना वृद्धि इतनी बढ़ गई थी कि अब वह अधिकतर छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर्स को हरा सकता था और अपने प्रकाश पवन तलवार को पूर्वज की तलवार में तोड़ सकता था। ऊर्जा के एक विस्फोट ने क्षेत्र में तबाही मचा दी तथा आसपास का वातावरण नष्ट हो गया। जमीन पर मौजूद कीचड़ हवा में उड़ गई और घाटियां इतनी हिलने लगी कि जमीन पर दरार पड़ गई। स्वर्ग संत मास्टर जो पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग कर रहा था, उसे रुद्र द्वारा तुरंत भारी क्षति पहुंचाई गई। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया तथा उसके होठों से खून की धार बह निकली। वो बाघ जो अभी भी रुद्र की छाती से लिपटा हुआ था और भी अधिक चिल्लाने लगा क्योंकि उसके पूरे शरीर में आघात की लहर से दर्द महसूस हो रहा था। पूर्वज की आंखों में तीव्र हत्या की मंशा प्रवेश कर गई। रुद्र के हालिया हमले से पूर्वज के चेहरे पर भय की झलक दिखाई दी। चूंकि अब वह और रुद्र शत्रु थे, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उसे और अधिक परिपक्व होने से पहले ही मार दिया जाए, अन्यथा भविष्य में रायजादा कबीले के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हे रुद्र, यदि तुम सचमुच मेरे रायजादा वंश का विनाश करना चाहते हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। अपने कुल की खातिर मुझे तुम्हें मारना ही होगा, पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि पृथ्वी का संत अस्त्र पहले की अपेक्षा और भी अधिक तलवार क्यूई के साथ फूटने लगा था, इससे पहले कि वह रुद्र पर हमला करता। यद्यपि रुद्र को पहले ही भारी क्षति हो चुकी थी, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति अभी भी भयानक थी। तुरंत जमीन से ऊपर उछलकर उसने तलवार क्यूई के प्रहार को चकमा दे दिया। टकराना। पूर्वज की तलवार क्यूई का प्रहार लगभग एक विस्फोटक बम की तरह था, क्योंकि यह ठीक उसी स्थान पर फटा जहां रुद्र था। जैसे ही जमीन फटी और धूल चारों ओर उड़ने लगी, घास और कीचड़ ने आसमान को ढक लिया। धूल के भीतर रुद्र एक गोली की तरह था जो पूर्वज की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उनकी हल्की पवन तलवार से तलवार क्यूई उत्सर्जित होने के साथ ही ब्लेड पर नीला और बैंगनी तलवार क्यूई असाधारण रूप से आंखों को लुभाने वाली थी। रायजादा कबीले के बुजुर्ग के चेहरे पर तिरस्कार की झलक थी। तुम प्रार्थना करने वाले मैंटिस की तरह जीवन से चिपके हुए हो। हालांकि आप केवल एक पृथ्वी संत मास्टर हैं और मेरे विरोधी नहीं हैं। प्रतिरोध व्यर्थ है। ऐसा कहते हुए वृद्ध ने अपनी तलवार लहराई और तलवार क्यूई की एक और लहर उसकी तलवार से रुद्र की ओर उड़ी। बिना किसी आवाज के अपने दांत पीसते हुए रुद्र की आंखें तलवार की तरह तेज हो गईं और फिर अपनी मायावी चमक के साथ तुरंत गायब हो गईं। जैसे ही उसने पूर्वज से तलवार क्यू को चकमा दिया, रुद्र उसके पास पुनः प्रकट हुआ और अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। एक ठंडी हंसी के साथ पूर्वज के हाथ में मौजूद विशाल तलवार एक चमकदार पीले प्रकाश में परिवर्तित हो गई, इससे पहले कि उसके भीतर से ऊर्जा उमड़ी, जिससे तलवार के चारों ओर का स्थान विकृत हो गया। उसी समय एक और बड़ी मात्रा में दबाव रुद्र की ओर आया और एक भारी पत्थर की तरह उस पर दबाव डाला। पूर्वज एक बार फिर अपने उन्नत पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग कर रहे थे। एक स्वर्गीय संत मास्टर के रूप में उनकी शक्ति के साथ इसके उपयोग की तैयारी के लिए कोई समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इसका उपयोग लगभग तुरंत किया जा सकता है। मुझे देखने दो कि जीने का तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत है। पूर्वज की आंखें अंधेरी हो गईं, क्योंकि उनमें हत्या की भयंकर इच्छा उमड़ पड़ी। एक क्षण में पृथ्वी गुण संत हथियार एक पल के लिए चमक गया और फिर बिजली की एक बोल्ट की तरह सीधे रुद्र की ओर उड़ गया। इस समय रुद्र और पूर्वज के बीच केवल 1 मीटर की दूरी थी। पहले हुई भारी क्षति और पूर्वजों के दबाव के कारण गतिशीलता काफी कठिन थी। प्रत्येक कदम के लिए समान रूप से बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और जब पूर्वज उस पर प्रहार कर रहे थे तो उसके लिए उन पर आक्रमण करना असंभव था। रुद्र के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, इससे पहले कि उसके हाथ में पकड़ी हुई हल्की पवन तलवार अचानक उसके हाथ से उड़ गई और एक ऐसी तलवार में बदल गई जो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आत्मा आ गई हो। सभी उम्मीदों के विपरीत तलवार स्वर्ग संत मास्टर के दिल पर वार करने से पहले हवा में उड़ने लगी थी। अचानक उस अपरिहार्य आघात से बुजुर्ग के चेहरे पर अत्यधिक परिवर्तन आ गया। हल्की पवन तलवार सीधे उसके दिल को भेदने में कामयाब हो गई थी और उसकी पीठ से खूनी गंदगी के साथ बाहर निकल आई थी।
ठीक उसी समय जब रुद्र की तलवार ने पूर्वज के हृदय को छेद दिया था, उस विशाल तलवार ने रुद्र की छाती में भी वार कर दिया था। तलवार के भीतर की ऊर्जा ने उसकी आंतों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था, उसके आंतरिक अंगों को हिला दिया था तथा उसके पूरे शरीर, आंतरिक और बाहरी, को काफी नुकसान पहुंचाया था। रुद्र का चेहरा खून की बड़ी धार थूकते हुए अकल्पनीय रूप से सफेद हो गया। इस बीच उसकी छाती पर लगा खून बाघ शावक के शुद्ध सफेद फर पर टपकने लगा था और उसे लाल कर दिया था। रुद्र के दानतियन के भीतर स्थित तलवार आत्माएं एक आकर्षक शक्ति उत्सर्जित करने से पहले हिलने लगीं। तुरंत ही जो ऊर्जा रुद्र के शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी, उसे तलवार आत्माओं ने तुरंत ही अपने अंदर खींच लिया, जिससे वे और अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सके। अब पूर्वज को एक अविश्वसनीय रूप से गंभीर घाव लगा था क्योंकि उसका हृदय नष्ट हो चुका था। उसके शरीर में कुछ क्यूई भी बची हुई थी जब हल्की पवन तलवार सीधे उसके माध्यम से चली गई थी। यद्यपि वह एक स्वर्गीय संत गुरु थे, फिर भी उनके आंतरिक अंग रुद्र की तुलना में कमजोर थे। इसके विपरीत उसने रुद्र के शरीर में जो ऊर्जा छोड़ी थी, वह रुद्र के शरीर में छोड़ी गई ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि ये पहली बार था जब उसे इतनी गंभीर चोट लगी थी कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। बहुत सारा खून थूकते हुए उसने रुद्र की ओर गहरी निगाह से देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम भाड़े के सैनिकों की अंतिम सभा के राजा हो। इतनी ताकत होने के बावजूद यदि आप मुझे ऐसी विनाशकारी स्थिति में डाल सकते हैं तो मैंने आपको कम आंका है। यहां तक कि जब आप मर जाएंगे तब भी आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। ऐसा कहकर पूर्वज ने तलवार को कसकर पकड़ लिया जो अभी भी रुद्र की छाती में थी। जैसे ही उसने रुद्र को 2 टुकड़ों में काटने की योजना बनाई, उसके पीछे से एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी, जिससे उसका चेहरा सदमे से भर गया। पच, नए घाव से खून बहने के कारण पूर्वज का गला फट गया। प्रकाश पवन तलवार ने अंततः बुजुर्ग के हृदय को छेदने के बाद वापस अपना रास्ता बना लिया था। क्योंकि बुजुर्ग इस तरह के हमले से बचाव के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये काम कर गई थी। उसके चेहरे पर भय का भाव उभर आया जब उसने रुद्र को मारने का प्रयास छोड़ दिया। फिर पूरी गति से उड़ते हुए उसने अपनी तलवार वापस लेते हुए रुद्र से दूर भागने की कोशिश की। फुट, एक बार फिर कान को चीर देने वाली तेज आवाज सुनाई दी, जब प्रकाश पवन तलवार ने अपनी पीछे की गति रोक दी और एक नई गति के साथ स्वर्ग संत मास्टर की ओर उड़ी। हल्की पवन तलवार ने वृद्ध के पैर को चीर दिया और बारिश की तेज बौछार के साथ उसके पैरों के कटे हुए अंग आकाश से नीचे गिरते हुए दिखाई देने लगे। पूर्वज ने दर्द भरी चीख निकाली और 500 मीटर ऊपर हवा में उड़ गया, जिससे वह धूल के एक कण से अधिक कुछ नहीं रह गया। जब वह उड़कर दूर जा रहा था तो वह केवल अपने कटे हुए पैरों को ही जमीन पर देख सकता था, जिससे उसे अत्यंत भय और अविश्वास हो रहा था। रुद्र आश्चर्यचकित होकर आकाश में अपने पूर्वज के छोटे से बिंदु को देख रहा था। एक स्वर्गीय संत मास्टर की जीवन शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी यदि उसकी हल्की पवन तलवार उसके दिल और गले दोनों को बिना मरे भेदने में सक्षम थी। जानकारी का ये रहस्योद्घाटन आश्चर्यजनक था। न केवल स्वर्गीय संत मास्टर्स मजबूत थे, बल्कि उनकी दृढ़ता भयानक थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि आत्मा तलवार रुद्र से केवल 200 मीटर दूर तक ही जा सकी। रायजादा वंश के पूर्वज 500 मीटर की दूरी पर थे, इसलिए उनकी तलवार के लिए इतनी दूर तक जाना संभव नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 200 मीटर के बाद लाइट विंड स्वॉर्ड पर उसका नियंत्रण कम हो जाएगा और एक बार जब ये 300 मीटर के निशान पर पहुंच जाएगा तो वह उस पर अपना पूरा नियंत्रण खो देगा। प्रकाश पवन तलवार चांदी की रोशनी की एक गेंद के रूप में रुद्र के हाथ में लौट आई। अपने पीले चेहरे और गंभीर घावों के बावजूद रुद्र नहीं चाहता था कि बुजुर्ग इतनी आसानी से बच जाए। रुद्र के मानसिक आदेश से निकलने से पहले उसकी हल्की पवन तलवार से एक नीला और बैंगनी प्रकाश निकला। हवा में ऊपर तैरते हुए पूर्वज केवल भयभीत भाव से रुद्र को देख सकते थे। वह जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि जहां उसका दिल हुआ करता था वहां अब छेद हो गया है। ये बात ही उसे लगभग अपंग बना रही थी, लेकिन अब उसके गले के पास एक और छेद हो गया था। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उसकी अभी तक मौत नहीं हुई थी। नीले और बैंगनी रंग की चमकती रोशनी को अपनी ओर आते देख पूर्वज ने जल्दी से अपना शरीर हटा लिया और वार से बचने की कोशिश की। फिर रुद्र पर विष भरी दृष्टि डालते हुए वह उड़ गया। अभी उसके शरीर पर 2 बड़ी चोटें थीं। हालांकि वे उसे मारना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्हें शीघ्र उपचार की आवश्यकता थी। अगर वह यहीं रहा तो वह रुद्र की एक और अजीब चाल का शिकार हो जाएगा और मर जाएगा। रुद्र से दूर भागने पर रुद्र के पास उसे और दूर जाते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अब जबकि पूर्वज चले गए थे, रुद्र राहत की सांस ले सका। आज की लड़ाई के बाद वह आश्वस्त हो गया कि उसकी शक्ति स्वर्ग के संत मास्टर के समान थी। यदि उसके पास किसी भी अटूट रक्षक को तोड़ने योग्य बनाने के लिए आत्मा तलवार नहीं होती, तो उसके लिए स्वर्ग संत मास्टर को हराना असंभव होता। इस प्रकार के विशेषज्ञ नीले और बैंगनी तलवार क्यूई के बारे में इतने चिंतित नहीं होंगे क्योंकि वे पृथ्वी संत मास्टर्स की तरह नहीं थे। उन्हें चिंता तभी होती थी जब उनके संत शस्त्रों को इससे क्षति पहुंचती थी। ऐसा लगता है कि मुझे तलवार आत्माओं को जितनी जल्दी हो सके ठीक करने की अनुमति देने का एक तरीका खोजना होगा।
अगर मैं उन्हें पर्याप्त रूप से ठीक कर सकूं, तो मेरी नीली और बैंगनी तलवार क्यूई निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगी। रुद्र ने दर्द से उठते हुए बैठने की कोशिश करते हुए कहा। अभी नीला और बैंगनी तलवार क्यूई किसी भी स्वर्ग संत मास्टर के लिए एक बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए उसे तलवार आत्मा की शक्तियों को ठीक करने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता होगी। इस तरह न केवल तलवार आत्माएं अधिक शक्तिशाली होंगी, बल्कि उन्हें मिलने वाली सहायता की मात्रा भी अधिक होगी। रुद्र के चारों ओर लिपटा बाघ का बच्चा अभी भी रुद्र से टपकते खून की गंध महसूस कर सकता था और ऐसा लग रहा था जैसे वह भूखा हो। एक क्षण के लिए आराम करने के बाद रुद्र ने शावक को जमीन पर लिटा दिया, फिर बैठ गए और उसके घावों को ठीक करने के लिए दीप्तिमान संत बल का प्रयोग किया। वो जैसे ही बाघ शावक ने रुद्र की छाती पर से अपना स्थान छोड़ा, वह तुरंत दुखी हो गया। रोना शुरू करते हुए उसके चारों पंजे जमीन को कुरेदने लगे और अंततः वह अदम्य शक्ति के साथ रुद्र के शरीर पर चढ़ गया और भूख से उसका खून पीने लगा। बाघ शावक का व्यवहार देखकर रुद्र को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए, तभी उसके सीने में तेज दर्द उठा। रुद्र ने अपने खून से सने कपड़े उतारकर बाघ को हल्के से जमीन पर बैठा दिया ताकि वह जो चाहे कर सके। इस तरह सफेद बाघ का बच्चा रुद्र को परेशान नहीं करेगा और उसके खून से सने कपड़ों को जोर से चाट और कुतर सकेगा, जैसे कि उसे उसका स्वाद और गंध पसंद हो। युद्ध के बाद रुद्र ने स्वयं को ठीक करने के लिए रेडिएंट सेंट फोर्स का उपयोग जारी रखा। हालांकि चूंकि उसने ऋतिका के भीतर की अंधेरी ऊर्जा को दूर करने के लिए अपनी आत्मा का भरपूर उपयोग किया था, इसलिए उसके पास एक बार में अपने घावों से पूरी तरह से ठीक होने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। स्वयं को आधी अवस्था में लाने के बाद रुद्र ने प्रक्रिया रोक दी और बाघ शावक को लेकर एक गुफा की तलाश में निकल पड़ा, जहां वह छिप सके और स्वयं को ठीक करने की प्रक्रिया पुनः शुरू कर सके। यद्यपि रायजादा वंश का पूर्वज गंभीर रूप से घायल होकर बच निकला था, फिर भी वह जानता था कि रुद्र कहाँ है। रुद्र को यह नहीं पता था कि बुजुर्ग सैनिक कब सेना के साथ वापस आएंगे, इसलिए उसे जल्दी से ठीक होना पड़ा। जब तक उसके पास पर्याप्त ताकत है, वह बच निकलने में सक्षम होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाता। यदि कोई अन्य स्वर्गीय संत मास्टर उसका पीछा करे तो वह सामना नहीं कर पाएगा। रुद्र ने शेष दिन अपनी सारी शक्ति पुनः प्राप्त करने की कोशिश में बिताया। उसके बाद उसने स्वयं को पुनः स्वस्थ करने के लिए रेडिएंट सेंट फोर्स का प्रयोग करने का प्रयास किया। अब रुद्र में पहले से अधिक उत्साह था, इसलिए उसकी दीप्तिमान संत बल को नियंत्रित करने की क्षमता और भी बेहतर हो गई थी। अपनी चोटों की गंभीरता के बावजूद उसे पूरी तरह से ठीक होने में केवल 1 घंटा ही लगा। अपने घाव पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद भी रुद्र ने आराम करना नहीं छोड़ा। तुरंत ही क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बाहर निकालकर उसने अपनी शेष संत शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। अपनी शक्ति को 3 गुना बढ़ाने के लिए स्वर्ग से चुराई गई संपत्ति का उपयोग करने के बाद उसने जो संत बल का प्रयोग किया था, वह बहुत अधिक था। अभी भी उनकी सेंट फोर्स पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी और धीरे धीरे अपनी थकावट से उबर रही थी। सेंट फोर्स को पुनः प्राप्त करना एक धीमी प्रक्रिया थी। केवल 10 घंटे बाद ही रुद्र की संत सेना पूरी तरह से ठीक हो गई थी। धीरे धीरे जमीन से उठकर रुद्र ने अपने अंतरिक्ष वलय से नए कपड़े पहने और फिर सो रहे सफेद बाघ को गुफा से बाहर निकाला। आधी रात का समय बीत चुका था और घाटी के चारों ओर जहरीला कोहरा पहले से भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। फिर भी इसकी क्षमता भी कमजोर थी। इस प्रकार का जहर किसी भी पृथ्वी संत मास्टर के लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। पेड़ों की पत्तियों के पीछे से रुद्र स्पष्ट रूप से तारों की चादर और ऊपर लटकते हुए चमकदार सफेद चंद्रमा को धरती पर चमकते हुए देख सकता था। रुद्र अभी भी सोए हुए सफेद बाघ को उठाए हुए था और उसने आसपास के क्षेत्र को देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि यह सुरक्षित है, वह अंधेरी रात की आड़ में उस क्षेत्र से चले गए। रुद्र तीव्र गति से जंगल में उड़ गया। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि हर दिशा से मशालें जलाई गई थीं, जिसका अर्थ था कि दूसरे गुटों ने पहले ही पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ली थी और उन्होंने सफेद बाघ शावक की तलाश के लिए जंगल में छानबीन करने के लिए अनगिनत लोगों को काम पर रखा होगा। ये जानते हुए कि सहस्त्रविष घाटी अब सुरक्षित नहीं थी, रुद्र अब यहाँ नहीं रह सकता था। घाटी से बाहर निकलने के लिए रात के आवरण का उपयोग करते हुए वह मायावी फ्लैश के साथ जंगल के माध्यम से यात्रा करने लगा। 4 घंटे बाद रुद्र काफी दूर निकल गया था, जहां से उसे शहर का बाहरी इलाका दिखाई दे रहा था। तुरंत शहर की ओर दौड़ते हुए रुद्र शहर की दीवार के पास पहुंचा और चुपचाप उसे फांदकर शहर में प्रवेश कर गया। क्योंकि रात का समय था, शहर में असाधारण शांति थी और एक भी सराय खुली नहीं थी। यहां तक कि सड़कें भी ठंडी और सुनसान थीं, वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। रुद्र बाघ शावक को अपने पास इस तरह पकड़े हुए था जैसे वह किसी चीज की तस्करी कर रहा हो और तेजी से एक शांत दिखने वाली सराय की ओर चला गया। तीसरी मंजिल पर छलांग लगाकर वह चुपचाप खिड़की से अंदर घुस गया, किसी को पता नहीं चला। सराय के भीतर रुद्र ने बाघ शावक को बिस्तर पर लिटा दिया और फिर अपनी संत शक्ति को बहाल करने के लिए एक और राक्षस कोर निकाला। दूसरे दिन सुबह रुद्र ने अपना वेश बदलकर एक बार फिर 30 वर्षीय युवक का रूप धारण कर लिया और बाघ के बच्चे को अपने कपड़ों के नीचे छिपाकर शराबखाने से बाहर निकल गया।
सराय की एक वेट्रेस ने रुद्र की पीठ को संदिग्ध निगाहों से देखा। अगर मेरी याददाश्त गलत नहीं है तो मैं कसम खा सकती हूँ कि मैंने उसे कल नहीं देखा था। क्या वह तब चुपके से अंदर आ गया होगा जब मैं नहीं देख रहा था? वहां से निकलने के बाद रुद्र एक खाद्य दुकान में प्रवेश करने से पहले शहर में घूमने निकल पड़ा। दुकान मालिक, क्या आपके पास बिक्री के लिए कोई ताज़ा जादुई जानवर का दूध है? ये दुकान मालिक 40 साल का दुबला पतला लेकिन विद्वान आदमी था। जब उसने रुद्र की आवाज़ सुनी तो वह बिना पलक झपकाए रुद्र के पेट के उभार को देखने लगा। हाँ हाँ, जाहिर है मेरे पास बिक्री के लिए कुछ है। सम्मानित ग्राहक को जिस भी प्रकार का जादुई पशु दूध चाहिए वह हमारे स्टोर में उपलब्ध होगा। तो फिर चलो तुम्हारे बाग के दूध पर एक नज़र डालें। इन्हें जितना संभव हो सके उतना ताज़ा और अधिक मात्रा में बनाएं, पैसा कोई समस्या नहीं है। रुद्र बिना कोई प्रश्न किए बोला। ठीक है सम्मानित ग्राहक, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं आपका सामान लेकर वापस आऊँगा। ऐसा कहकर दुकान मालिक सामान लाने के लिए दुकान के पीछे चला गया। धैर्यपूर्वक रुद्र दुकान के सामने खड़ा रहा। बाघ शावक ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और हालांकि रुद्र को यह नहीं पता था कि बाघ शावक को कितनी बार भोजन की आवश्यकता है, फिर भी यदि उसके पास बाघ का दूध होता तो यह उसके लिए अच्छा होता। जल्द ही मोमबत्ती की बत्ती जलाने में लगने वाला समय बीत गया। दुकान का मालिक वापस नहीं आया और न ही पीछे से कोई आवाज आई। अब तक रुद्र के चेहरे पर भी अधीरता का भाव आ गया था, लेकिन बाघ शावक के भोजन के लिए वह केवल इंतजार ही कर सकता था। इसके बाद एक और संक्षिप्त क्षण बीत गया जब दुकान मालिक कभी वापस नहीं आया। रुद्र को एक प्रकार का भ्रम हुआ। उसने सोचा कि यहाँ और अधिक समय तक रुकना बुद्धिमानी नहीं होगी और वह वहां से चला गया। ठीक उसी समय बख्तरबंद सुरक्षा कर्मियों का एक दस्ता अचानक दरवाजे से होकर रुद्र की ओर बढ़ा। बकवास, रुद्र ने सोचा, उसे भी मालूम था कि यह मामला क्या होने वाला है। तभी स्क्वाड्रन का कमांडर रुद्र के पास आया और ठंडी निगाहों से देखा। तुम कौन हो? अपना नाम बोलो। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र ने जवाब दिया, मैं चेंगी हूँ, मिलिशिया मुझसे क्या चाहती है? सैनिकों के सेनापति ने एक क्षण के लिए रुद्र के पेट के उभार को देखा और फिर बोला, तुम वहां क्या छिपा रहे हो, हमें दिखाओ। रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। मेरे पास जो सामान है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम शहर में हाल ही में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, आप चोरी का माल छिपा रहे होंगे। सेनापति ने ये शब्द ऐसे कहे जैसे वह रुद्र को कोई राक्षस समझता हो। ये सुनकर रुद्र ने धीरे से बाघ शावक का सिर दिखाने के लिए वस्त्र को हटाया जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। क्या ये कोई ऐसी वस्तु है जो चोरी हुई लगती है? जैसे ही सिपाही ने बाघ के बच्चे को देखा उसकी आंखें चमक उठी। जल्दी करो, बच्चे को पकड़ो और तुरंत नगर के राजा को इसकी सूचना दो। आसपास के सैनिक अपने पवित्र शस्त्रों के साथ रुद्र पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। नाक सिकोड़ते हुए रुद्र का हाथ हवा में चमक उठा और हवा का एक तेज झोंका आया जो उनकी छाती में घुस गया और फिर उसने अपना दूसरा हाथ काउंटर के पार घुमाया। दुकान से निकलने से पहले उसने एक ही बार में आसपास की सभी दूध की बोतलों को अपने स्पेस रिंग में इकट्ठा कर लिया था। अधिकांश सैनिक महान संत थे जबकि सेनापति स्वयं केवल एक संत गुरु था, फिर वे उसे कैसे रोक सकते थे? दुकान से बाहर निकलते ही रुद्र ने बाघ शावक को कसकर पकड़ लिया और शहर के द्वार की ओर भागा। वह अत्यंत तीव्र गति से एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता हुआ जा रहा था और जमीन पर मौजूद सभी लोग उसे आश्चर्य से देखते रह गए तथा एक दूसरे से बातें करने लगे। जल्दी जल्दी नगर स्वामी के भवन में रिपोर्ट भेजो, हमने लक्ष्य पा लिया है। वह कमांडर, जिसका सीना हवा के झोंके से छिद गया था, सीने के उस हिस्से को पकड़कर जोर से चिल्लाया। एक क्षण में एक कान फाड़ देने वाली ध्वनि सुनाई दी जब आतिशबाजी का एक गोला हवा में उड़ गया और फिर जोर से फट गया। कुछ ही देर बाद एक आकृति हवा में उस दिशा में उड़ती हुई दिखाई दी जहां आतिशबाजी फटी थी। देखो, वह व्यक्ति उड़ रहा है। हे भगवान, कौन जानता था कि हमारे नीलनगरी शहर में एक स्वर्गीय संत गुरु होंगे। ... शहर के सामने एक सिपाही ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, जल्दी करो और फाटक बंद करो। सभी आगे बढ़ें, जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। तीरंदाजों, अपने तीर तैयार करो और संकेत की प्रतीक्षा करो। जल्दी करो और तैयार हो जाओ। जैसे ही फाटक बंद होने लगा, सभी सैनिक अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। इसी समय प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को आदेश दे रहा था। सड़क पर उड़ते हुए वह जल्दी ही शहर के द्वार पर पहुंच गया जो पहले से ही बंद था और कई लोगों को अंदर आने या बाहर जाने से रोक रहा था। एक ही छलांग में रुद्र दीवार पार करने की कोशिश में उस पर चढ़ने लगा था। आग! सैनिक कमांडर चिल्लाया था। अचानक धनुर्धारियों के पहले से ही नौकदार धनुष छूट गए जिससे असंख्य बाण रुद्र की ओर उड़ने लगे, जबकि क्रॉसबोधारियों ने भी उस पर भारी तीर छोड़े। रुद्र ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपने पूरे शरीर से संत बल का एक बुलबुला बाहर निकाला और फिर अपने से 20 मीटर दूर 2 इंच की मोटाई में फैल गया ताकि बाण उसे छेद न सकें। आग! 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 उसे भागने मत दो, कमांडर चिल्लाया। सैनिक दूसरे हमले के लिए पुनः आपूर्ति जुटाने में लगे रहे।
रुद्र की गति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी और इसलिए जब तक धनुर्धारियों ने अपने तीर पुनः चलाए, रुद्र पहले ही शहर की दीवारों पर आगे की ओर दौड़ना शुरू कर चुका था। प्रत्येक कदम के साथ उसकी गति बढ़ती गई और अंततः वह दीवार पार कर शहर से बाहर निकल गया। कमांडर, वह भाग गया। अब हमें क्या करना चाहिए? पीछा करना चाहिए। कमांडर, क्या हमें उसका पीछा करने के लिए लोगों को भेजना चाहिए? अन्य सैनिक केवल कमांडर को पुकारते रहे और जवाब का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमांडर, हमें क्या करना चाहिए? एक कप्तान ने एक बार फिर पूछा था। अचानक कमांडर की गर्दन पर खून की लकीरें दिखाई देने लगीं। तभी सबके बीच में उनके कमांडर का सिर जमीन पर गिर गया। शहर की दीवारों के बाहर एक समतल मैदान था, जिस पर रुद्र तीव्र गति से उड़ता रहा। प्रत्येक कदम के साथ वह कम से कम 20 मीटर चलता था। यद्यपि वह इल्यूजनरी फ्लैश का उपयोग नहीं कर रहा था, फिर भी वह काफी तेजी से चल रहा था। अब जब ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी, रुद्र को पता था कि आसपास का हर शहर अब सुरक्षित नहीं था। हर एक शक्ति ने पहले से ही उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था, क्योंकि उन्होंने रुद्र की खोज की थी। क्योंकि बाघ बहुत अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा था और रुद्र ने रितिका से वादा किया था कि वह शावक की देखभाल करेगा, इसलिए शावक को उसके साथ रहना होगा। इस समय बाघ का बच्चा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। यदि वह अकेले रहने की कोशिश करे तो इस बात की पूरी संभावना है कि कोई भाड़े का सैनिक समूह या कोई अन्य जादुई जानवर उस तक पहुंच जाएगा। जब रुद्र भाग रहा था तो अचानक उसे पीछे से कुछ आता हुआ महसूस हुआ। अपना सिर पीछे घुमाने पर उसके चेहरे पर एक भद्दा भाव उभरा, क्योंकि उसने कुछ 100 मीटर पीछे हवा में उड़ती हुई एक आकृति देखी। ये दृश्य देखकर रुद्र का हृदय भारी हो गया। घाटी में रायजादा कबीले के पूर्वज से लड़ने के बाद उसे पता चला कि स्वर्ग संत मास्टर कितना शक्तिशाली था। भले ही वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे, फिर भी दोनों पक्षों को भारी क्षति होगी। एक पृथ्वी संत मास्टर और एक स्वर्ग संत मास्टर के बीच बहुत अधिक अंतर था। यहाँ तक कि स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य का उपयोग करके अपनी शक्ति को 3 गुना बढ़ाने के बाद भी वह केवल एक स्वर्ग संत मास्टर से लड़ने में सक्षम था। यदि स्वर्ग संत मास्टर भाग गए तो रुद्र भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वे हवा में उड़ सकते थे जबकि रुद्र नहीं। उड़ते हुए स्वर्ग संत मास्टर को अंधकार में दृष्टि से देखते हुए रुद्र ने तुरंत ही भ्रमकारी फ्लैश का प्रयोग किया, ताकि वह मैदानों में विस्फोट कर सके और पहले की तुलना में 10 गुना तेजी से यात्रा कर सके। रुद्र की अचानक तीव्र गति के कारण उसके और स्वर्ग के संत गुरु के बीच की दूरी काफी बढ़ गई। हालांकि स्वर्ग संत मास्टर ने भी अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी। वह रुद्र के पीछे पीछे चलने लगा और दूरी कम करने की कोशिश करने लगा। भ्रमात्मक फ्लैश एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल था, जिस पर रुद्र की केवल थोड़ी पकड़ थी। यद्यपि इससे उसकी गति कई गुना बढ़ गई, फिर भी यह स्वर्ग संत मास्टर से आगे निकलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आखिर रुद्र तो जमीन पर दौड़ रहा था, लेकिन दूसरा हवा में उड़ रहा था। रुद्र, तुम बच नहीं सकते। क्यों न खजाने के पहाड़ की सील खुराना परिवार को वापस सौंप दी जाए और अपनी ऊर्जा बचाई जाए। इस समय स्वर्गीय संत मास्टर की आवाज गड़गड़ाहट की ध्वनि की तरह सुनी जा सकती थी, जो दुनिया भर में गूंज रही थी। ये परिचित ध्वनि सुनकर रुद्र ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हवा में उड़ता हुआ स्वर्ग संत मास्टर वही व्यक्ति था जिससे उसने भाड़े के शहर में बात की थी। ये 4 कुणाल भाइयों में से एक था। रुद्र चुपचाप भागने की कोशिश करता रहा, जबकि उसके पास स्वर्ग के संत गुरु से लड़ने की ताकत थी। वह अभी लड़ना नहीं चाहता था। अगर वह स्वर्ग के संत मास्टर को हरा भी देता तो भी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। इस भारी कीमत के साथ यदि कोई अतिरिक्त सेना आती तो रुद्र में वापस लड़ने की ताकत नहीं बचती। रुद्र, बस खजाने के पहाड़ की मुहर लौटा दो, तुम बच नहीं सकते। आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन खुराना परिवार और तिवारी वंश ने मिलकर एकता बना ली है। हम 4 कुणाल भाइयों के अलावा 4 अन्य स्वर्ग संत गुरु भी उसी समय आपकी निगरानी कर रहे हैं। ये जानते हुए कि आप 1000 जहर वाली घाटी से आए हैं, हम 8 आदमी आसपास के शहरों में जाकर आपका इंतजार करने में सक्षम थे। मैंने बाकी 7 को पहले ही हमारे स्थान के बारे में सूचित कर दिया है। आप भाग नहीं सकते। स्वर्गीय संत मास्टर बोले। ये सुनकर रुद्र का चेहरा बहुत उदास हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि 8 स्वर्ग संत गुरु उसका पीछा करेंगे। उनमें से केवल एक का सामना करना ही काफी कठिन था, 8 का तो कहना ही क्या। 8 के साथ उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं होगा। रुद्र की गति बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह नक्शा निकाल रहा था। रुद्र ने आसपास के क्षेत्र को जल्दी से याद कर लिया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक यादृच्छिक दिशा में उड़ गया। स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य का उपयोग करके अपनी गति को 3 गुना बढ़ाने के लिए उसने एक बार फिर मायावी फ्लैश का उपयोग करके स्वर्ग के संत मास्टर से आगे निकलने की कोशिश की। रुद्र के मूल स्थान पर केवल एक जबरदस्त धूल भरी आंधी रह गई थी। रुद्र की अचानक तीव्र गति से 4 कुणाल भाइयों में से बड़ा भाई स्तब्ध रह गया। रुद्र की अब लुप्त हो चुकी आकृति को देखते हुए वह आश्चर्य में केवल एक वाक्य ही बोल सका, मैं। असंभव, बस कैसे? वह इतनी तेजी से यात्रा कैसे कर सकता था? अगले ही पल बुजुर्ग के पास रुद्र का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साथ ही वह ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि रुद्र ज्यादा दूर न निकल जाए।
नए दृढ़ संकल्प के साथ वृद्ध अचानक हवा में ऊपर उड़ गया और रुद्र की तीव्र गति के कारण उसके पीछे छोड़ी गई धूल के निशान का पीछा करने लगा। रुद्र ने पहले कभी इतनी गति से यात्रा नहीं की थी। इस समय तो दृश्य भी उसके लिए पूरी तरह से अस्पष्ट था, क्योंकि वह उसके सामने से धुंधला होकर गुजर रहा था। भ्रमात्मक चमक और स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य ने मिलकर रुद्र को स्वर्ग के संत गुरु से भी आगे जाने की क्षमता प्रदान की थी। हालांकि इसके परिणामस्वरूप संत बल की अत्यधिक मात्रा का उपभोग होगा। चौथे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर होने के नाते वह केवल 2 घंटे तक ही ऐसा कर पाएंगे। उसके बाद वह सेंट फोर्स से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। अपने संत बल के भंडार को पहले से ही कम होते हुए महसूस करते हुए रुद्र ने तुरंत अपने स्पेस रिंग से क्लास 5 मॉन्स्टर कोर निकाला और भागते समय कुछ संत बल को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद रुद्र 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुका था। रास्ते में वह कई शहरों से गुजरा था, लेकिन रुद्र ने उनमें से किसी में भी प्रवेश करने का साहस नहीं किया था। अब चूंकि उसकी संत शक्ति का भंडार खाली हो चुका था, इसलिए रुद्र बाघ शावक को एक विशाल पर्वत पर ले गया। पहाड़ काफी बंजर था, लेकिन बादलों के कारण चोटी दिखाई नहीं दे रही थी। बाघ शावक को लेकर रुद्र एक पत्थर के जंगल में पहुंचा, जहां रुद्र ने तुरंत चूना पत्थर में एक छेद खोदना शुरू कर दिया ताकि वह वहां छिप सके। बाहरी चिन्हों के अलावा वहां एक और विशाल पत्थर था जिसने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था ताकि अंदर की गुफा छिप जाए। सारी तैयारियां हो जाने के बाद रुद्र कमजोर हालत में गुफा में पहुंचा। गुफा को रोशन करने के लिए एक रात्रि मोती निकालकर उसने नवनिर्मित गुफा के चारों ओर देखा। वो इस समय बाघ का बच्चा रोने लगा और अपने पंजे रुद्र की छाती पर दबाते हुए उसकी बांह को कुतरने लगा। कभी कभी उसके पेट से आवाजें आती थीं जो ये दर्शाती थीं कि वह भूखा है। अब तक रुद्र को भी पता चल गया था कि बाघ का बच्चा भूखा है। जल्दी से बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध की बोतल निकाली। वह जानता था कि शावक को खाना खाए हुए कम से कम 2 दिन हो गए थे। यदि वह मानव शिशु होता तो बहुत पहले ही भूख से रो रहा होता। जब उसने 10 किलोग्राम दूध की बोतलें खत्म कर दी, तभी शावक को संतुष्टि मिली। ये देख रहे रुद्र को आश्चर्य हुआ। बाघ का बच्चा तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसने जादुई पशु दूध की आश्चर्यजनक मात्रा पी ली थी। रुद्र के पास कुल 50 किलोग्राम दूध था, लेकिन बाघ उसका लगभग 5वां हिस्सा पहले ही पी चुका था। यदि शावक की भूख इसी प्रकार जारी रही तो वह उसे केवल 4 बार ही खिला सकेगा। ऐसा लगता है कि मुझे और भी अधिक जादुई पशु दूध इकट्ठा करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि बाघ शावक को बड़ा करने के लिए अन्य संसाधन कहाँ से और क्या जुटाऊं। आखिर यह संसाधन क्या है जिसकी जरूरत है? रुद्र ने विचार करते हुए खाली बोतलें फेंक दी। बाघ का बच्चा संतुष्टि से आंखें बंद करके जमीन पर लेटा हुआ था। प्यारे ढंग से मुड़े हुए बाघ शावक के पंख अभी भी उसके शरीर के पास इस तरह से सिकुड़े हुए थे कि उन्हें देखना मुश्किल था। इसके बाद रुद्र ने अपनी संत शक्ति को ठीक करने के लिए एक और राक्षस कोर निकाला। इतने लंबे समय तक मायावी फ्लैश और स्वर्ग से चुराई गई किस्मत दोनों का उपयोग करने से रुद्र खाली हो गया था। 10 घंटे बाद रुद्र अंततः वापस खड़ा हो गया। नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं की शक्ति के साथ उसकी अवशोषण दर पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। मात्र 10 घंटे में ही उनकी संत शक्ति अधिकतम मात्रा पर वापस आ गई थी। गुफा की ओर चलते हुए रुद्र ने प्रवेश द्वार की एक छोटी सी दरार से बाहर झांका। अभी भी सुबह थी और सूरज पश्चिम से उगना शुरू हो चुका था। हालांकि रुद्र अभी नहीं गया। अपनी उपस्थिति को गायब करते हुए उसने धीरे धीरे पत्थर को हटाकर छेद को बड़ा किया ताकि वह देख सके कि बाहर क्या हो रहा है। 1 घंटे बाद एक व्यक्ति रुद्र की दृष्टि रेखा के आगे से उड़कर आया और जितनी तेजी से दिखाई दिया था उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। अगले ही क्षण एक अग्नि लाल रंग की आकृति रुद्र की दृष्टि से ओझल हो गई। रुद्र को कुल 5 आदमियों को आकाश में उड़ते देखने से पहले 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। कुछ ही देर बाद वे सब भी गायब हो गए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बाहर का आसमान धीरे धीरे रात में बदल गया। एक बार फिर रुद्र गुफा की गहराई में लौट आया और अपने अगले कदम पर विचार करने लगा। उसने पहले जो देखा था उसके आधार पर उसे पता चल गया था कि तिवारी और खुराना परिवार पहले से ही पूरे इलाके पर नजर रखे हुए थे। यद्यपि वे उसके छिपने के स्थान को नहीं खोज पाए थे क्योंकि प्रवेश द्वार छिपा हुआ था, तथापि ये केवल समय की बात थी कि इस गुप्त क्षेत्र का पता चल जाएगा। इसका मतलब यह था कि वह यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते थे। इसके अलावा रुद्र को चिंता थी कि तिवारी वंश और खुराना परिवार और भी अधिक स्वर्ग संत मास्टरों को काम पर रखेंगे। आखिरकार वे चाहते थे कि शासक का शस्त्रास्त्र उसके कब्जे में रहे। ये बात तभी तर्कसंगत होगी यदि उनके पूर्वज भी इसे पुनः प्राप्त करने के लिए स्वयं आए। रुद्र गुफा की भूमि पर शांत मुद्रा में बैठ गए। यद्यपि यहाँ अधिक समय तक रुकना उचित नहीं था, तथापि अभी यहाँ से जाने का समय भी नहीं आया था। उसे वहां से निकलने से पहले रात होने तक इंतजार करना होगा ताकि पकड़े जाने की संभावना बेहद कम हो। बाहर की ओर रात का समय तेजी से बढ़ रहा था और मैदान पर अंधेरा छा गया था। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर 8 बुजुर्ग एक घेरे में खड़े थे, जबकि तेज हवा के कारण उनके बाल अस्त व्यस्त हो गए थे और उनके कपड़े ऐसे दिख रहे थे मानो वे फटने वाले थे।
तीसरे ज्येष्ठ कुणाल, क्या आपको सचमुच लगता है कि रुद्र इस पर्वत श्रृंखला के भीतर छिपा है? लाल वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने चारों भाइयों में से एक की ओर देखा और पूछा। आदमी ने अपना सिर हिलाया, हालांकि वह मुझे पीछे छोड़ने के लिए काफी तेज है, लेकिन मैं ये देख पाया कि उसने इस पर्वत श्रृंखला से दूर जाते समय कोई निशान नहीं छोड़ा है। तो क्या आप इस पर्वत श्रृंखला के भीतर उसकी स्थिति का पता लगा सकेंगे? तीसरे भाई के अलावा एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। ये तिवारी वंश का तीसरा बुजुर्ग था। तीसरे भाई ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं कर सका। यहाँ का क्षेत्र बहुत जटिल है और शुद्ध चट्टान से बना है। अगर वह यहाँ कोई निशान भी छोड़ जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। अन्य बुजुर्ग चुप हो गए क्योंकि वे सभी तीसरे भाई के शब्दों के बारे में सोच रहे थे। वे पहले ही आधे दिन तक पूरी पर्वत श्रृंखला की खोज कर चुके थे, लेकिन कोई निशान नहीं मिला था। उस समय राणा परिवार के सबसे बड़े भाई ने कहा, तीसरे भाई, मैंने सुना है कि जब आप हवा में उड़े थे तो रुद्र की गति आपकी तुलना में कहीं अधिक थी, क्या ये सच है? जब तीसरे भाई को याद आया कि जब वह रुद्र का पीछा कर रहा था, तो वह आह भरते हुए बोला, ठीक है। बाद में रुद्र की गति बहुत तेज हो गई। वह किसी तरह मुझसे आगे निकलने में सफल रहे। उस गति के साथ मैं कहूंगा कि तीसरा बड़ा भी उनसे आगे नहीं निकल पाएगा। तीसरा भाई बोला, आप बकवास बातें करते हैं। तीसरा बुजुर्ग एक पवन है जो चौथे चक्र स्वर्ग संत मास्टर को जिम्मेदार ठहराया गया है। स्वर्ग के संत मास्टर नामक एक अन्य पवन के अलावा ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है जो गति में तीसरे बुजुर्ग से आगे निकल सके। चौथा बुजुर्ग क्रोध से भड़क उठा। तीसरे भाई ने जो शब्द कहे थे उससे वह क्रोधित हो गया। चौथे बड़े तीसरे बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया मानो वह चौथे बुजुर्ग का गुस्सा कम करना चाहता हो। चारों कुणाल भाई और खुराना परिवार एक दूसरे के साथ विशेष संबंध रखते थे। वे चारों उच्च रैंकिंग वाले स्वर्गीय संत मास्टर थे। यदि चौथा प्राचीन उन्हें शपथ दिलाकर कोई सम्मान न दे तो संभावित समस्या उत्पन्न हो सकती है। चौथे बड़े भाई के मुंह से यह अपमान सुनकर बाकी तीनों भाइयों का चेहरा काला पड़ गया। चारों भाई एक ही शत्रु के विरुद्ध मित्र थे, इसलिए जब चौथे बड़े ने उनमें से किसी एक का अपमान किया तो उसने उन चारों का अपमान किया। भाइयों, चौथे एल्डर का स्वभाव हमेशा से ही बहुत खराब रहा है। कृपया इसके लिए हमें माफ करें। कृपया दोष मुझ पर डाल दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी भाई इस बात को हमारे खिलाफ नहीं रखेंगे। तीसरे बुजुर्ग ने चेहरे पर दयालु भाव के साथ बात की और क्षमा याचना के संकेत में अपने दोनों हाथ जोड़े। इसके बाद चारों भाइयों के चेहरे पर थोड़ा सुधार आया। वे चौथे बुजुर्ग के उग्र स्वभाव से अवगत नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। तीसरे प्राचीन की इस माफी के बाद उन सभी ने तुरंत इस मामले पर और ध्यान देना बंद कर दिया। तो फिर हम रुद्र को कम से कम समय में ढूंढने की अपनी अगली योजना पर चर्चा करें। उनके पास हमारे दो परिवारों की पारिवारिक विरासत है, हम उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। तिवारी वंश के बुजुर्ग बोले। लेकिन इस जगह के आसपास का क्षेत्र बहुत बड़ा है। रुद्र इस पर्वत श्रृंखला में कहीं भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें उसकी तलाश में और अधिक मदद मांगनी चाहिए। आइए हम अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को काम पर रखें और कुछ अन्य भाड़े के समूहों को भी इसमें शामिल करें। चौथे भाई ने झल्लाहट भरे चेहरे से कहा। रुद्र का पीछा करते हुए उन्होंने जो समय बिताया था वह असहनीय था। ये योजना मेरे लिए लाभदायक है। तिवारी कबीले के दूसरे बुजुर्ग ने सहमति में कहा। खुराना परिवार के तीसरे भाई ने कहा, रुद्र बहुत ही चतुर व्यक्ति है। हम जो भी सोच सकते हैं वह भी सोच सकेगा। इसके अलावा हम पहले भी एक बार 1000 जहर वाली घाटी में इस तरह की विधि का प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसी घटना के लिए तैयार रहेगा। मैं कहता हूं कि वह आज रात का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करेगा। इस प्रकार यह रात सबसे महत्वपूर्ण रात है। हमें 8 दिशाओं में विभाजित होकर उस क्षेत्र पर नजर रखनी चाहिए ताकि वह भागने में सफल न हो सके। अगली सुबह के बाद हमें एक व्यक्ति को भेजकर कई भाड़े के सैनिकों को पहाड़ों पर भेजकर उसकी खोज करनी चाहिए। ये तरीका अच्छा है, चलो इसे अपनाते हैं। तीसरे भाई द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार शेष 8 ने अलग होने से पहले किस क्षेत्र की रक्षा करनी है इसकी तैयारी कर ली। ... अंधेरी गुफा में रुद्र शांत भाव से बैठा रहा। यद्यपि सुबह का समय बहुत जल्दी था, फिर भी उसने गुफा से बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं किया। 2 घंटे जल्दी ही बीत गए और सुबह के लगभग 4 बजने वाले थे। इस समय तक बाघ का बच्चा जाग चुका था और प्रसन्नतापूर्वक म्याऊं म्याऊं करते हुए अंधेरी गुफा में रेंग रहा था। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए रुद्र खड़ा हो गया और गुफा के चारों ओर हो रही हलचल को सुनने लगा। फिर रात का मोती लौटाते हुए उसने चंचल बाघ को उठाया और गुफा से बाहर निकल गया। गुफा की ओर चलते हुए रुद्र ने गुफा को ढकने वाले पत्थर को धीरे से हटा दिया। उसे डर था कि वह जोर से आवाज करेगा और छिपे हुए स्वर्ग संत गुरुओं में से किसी को भी सतर्क कर देगा। ऐसा लग रहा था मानो सफेद बाघ को भी यह आभास हो गया था कि रात में खतरा छिपा है और वह चुप रहा। रुद्र के कपड़ों से अपना सिर बाहर निकालकर बाघ शावक अपनी चमकदार और जिज्ञासु आंखों से चारों ओर देख रहा था। बिना किसी आवाज के चुपके से गुफा से दूर चले गए और रुद्र ऐसे चलने लगे जैसे वह रात में कोई भूत हो। पर्वत श्रृंखला को पार करते समय उनकी उपस्थिति छिपी हुई थी, इसलिए एक भी आवाज सुनाई नहीं दी।
उसी समय रुद्र से 10 किलोमीटर दूर एक बुजुर्ग व्यक्ति एक पर्वत शिखर पर इस प्रकार बैठा था मानो संसार से तालमेल बैठा हो। इतनी कड़ी साधना करने और एक स्वर्गीय संत गुरु बनने के बाद वह न केवल विश्व ऊर्जा को नियंत्रित करके उड़ने में सक्षम हो गया, बल्कि वह इसके भीतर होने वाले किसी भी परिवर्तन का पता भी लगा सकता था। इस समय बैठे हुए बुजुर्ग ने तुरंत अपनी आंखें खोली, क्योंकि उनकी आंखों के भीतर दो रहस्यमयी चमकें चमकने लगीं। ऊर्जा में गड़बड़ी है, कुछ हलचल हो रही है। वृद्ध की आंखें भयंकर हो गईं और वह रात में भूत की तरह आकाश में उड़ गया। कुछ ही सांसों में वह बुजुर्ग दूसरी पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया, जहां रात पूरी तरह से छा चुकी थी। अधिक दृश्यता न होने पर भी बुजुर्ग की आंखें नीचे की ओर घूर सकती थीं और अपनी रुचि की कोई चीज देख सकती थीं। मैंने अंततः तुम्हें पा लिया, बुजुर्ग व्यक्ति आश्चर्य से मुस्कुराया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस काले आकृति की ओर उड़ चला। उसी समय बुजुर्ग ने जो काली आकृति देखी, उसने बुजुर्ग को देख लिया और तुरंत उसकी गति बढ़ गई। रुद्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उड़ते हुए बुजुर्ग ने दहाड़ लगाई और फिर अपनी गति बढ़ाकर भागते हुए व्यक्ति से आगे निकलने की कोशिश की। शांतिपूर्ण रात में बुजुर्ग के विस्फोटक शब्द पूरे क्षेत्र में गूंज उठे थे, जिससे अन्य 7 स्वर्गीय संत मास्टर्स उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। तुरंत ही कई तीखी आवाजें सुनाई देने लगी, क्योंकि अन्य 7 स्वर्ग संत गुरु उस क्षेत्र में उड़ते हुए आए। धनुष की टंकार से चौंके हुए कबूतर की तरह रुद्र ने तुरंत ही छिपने का सारा दिखावा छोड़ दिया और तेजी से पर्वत के निकास की ओर उड़ चला। रात्रि का अंधेरा इतना अधिक गंभीर नहीं था कि किसी भी स्वर्गीय संत गुरु पर इसका कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए सभी बुजुर्गों ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी। इस पीछा करते हुए रुद्र शीघ्रता से उस क्षेत्र से भागने में सफल रहा। अपनी गति बढ़ाने के लिए मायावी फ्लैश और स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य के प्रयोग से वह रात में एक तीर की तरह था। एक ही पल में वह जमीन के एक लंबे क्षेत्र को पार करने में सक्षम हो गया, जिसके पीछे धूल का एक बड़ा बादल था। मायावी फ्लैश और स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य के संयुक्त प्रयोग से उसका पीछा कर रहे उड़ते हुए स्वर्ग संत मास्टर शीघ्र ही उसके पीछे गायब हो गए। इसके बाद रुद्र ने थोड़ी गति धीमी कर दी और स्वर्ग से चुराई गई संपत्ति को रोक दिया। वह जानता था कि यदि वह बहुत तेजी से जाएगा तो धूल के निशान से उसकी स्थिति का पता चल जाएगा और स्वर्गीय संत गुरुओं के समूह को शीघ्रता से पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। लेकिन रुद्र द्वारा अपनी गति कम करने के कुछ ही समय बाद अंधेरी रात में एक चमकदार नीला प्रकाश भयावह गति से उड़ता हुआ दिखाई दिया। इसे पूरी तरह उड़ा दें, ये स्वर्ग से जुड़ी हवा है संत गुरु। रुद्र ने स्वर्ग के चुराए हुए भाग्य को पुनः सक्रिय करने से पहले शाप दिया। उसकी गति तुरंत ही बहुत बढ़ गई ताकि वह अपने पीछे खड़े स्वर्गीय संत मास्टर से बच सके। उसके पीछे पीछे चल रहे स्वर्ग के संत मास्टर खुराना परिवार के तीसरे सबसे बुजुर्ग थे और यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू में रुद्र को धमकाने के लिए जहर का इस्तेमाल किया था। रुद्र की आकृति को दूर दूर तक बढ़ता देख तीसरे भाई ने आश्चर्य से कहा, ऐसा लगता है कि तीसरे भाई की बातें झूठी नहीं थीं। यदि यह रुद्र मेरी गति को हरा सके तो इसकी गति संभावना से भी अधिक है। यह विश्वास करना सचमुच कठिन है कि एक पृथ्वी संत मास्टर इतनी गति प्राप्त कर सकता है। रुद्र की नई गति केवल 2 घंटे की यात्रा के लिए पर्याप्त होगी। उन 2 घंटों के बाद वह पूरी तरह थक जाता। उसके पास लड़ने के लिए भी पर्याप्त ताकत नहीं होगी, भागने की तो बात ही दूर है। भागते समय रुद्र अपने विकल्पों के बारे में सोचता रहा। बार बार दिशा बदलते हुए वह निकटतम शहर की ओर दौड़ पड़ा। रुद्र ने आसपास के वातावरण को पहले से ही याद कर लिया था, इसलिए वह जानता था कि 1000 किलोमीटर दूर एक प्रथम श्रेणी का शहर है। स्वर्ग के संत मास्टर नामक पवन का उसका पीछा करते हुए वह उसे केवल अस्थायी रूप से ही नीचे गिरा सकेगा। यदि वह रुक जाता तो स्वर्ग संत मास्टर तुरंत उसे पकड़ लेते। इसलिए बिना किसी उद्देश्य या दिशा के दौड़ना सवाल से बाहर था। एक बार यदि उसकी संत शक्ति खाली हो गई तो वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। उसे एक शहर में प्रवेश करना था। अपने आसपास अनेक प्रकार के लोगों के होने के कारण वह बिना पकड़े छिप सकता था। रुद्र ने शीघ्रता से प्रथम श्रेणी शहर की यात्रा की और वहां पहुंचकर वह दीवार फांदकर उसके पीछे स्थित भवनों में छिप गया। रुद्र के गायब होने के कुछ ही समय बाद तीसरे बुजुर्ग को हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता था, जहां एक नीली रोशनी की लकीर दिखाई दी। आधी रात को हवा में तैरते हुए उसने शहर की ओर देखा। कितना चालाक युवक है। ये देखते हुए कि आप शहर के भीतर कैसे रुके, इसका मतलब है कि आप लंबे समय तक उस गति को बनाए नहीं रख सकते। इसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति बिना हिले डुले अपनी आंखों से शहर का अध्ययन करता रहा, मानो वह रुद्र का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा हो जिसका पीछा किया जा सके। कुछ समय बाद हवा में उड़ते हुए 7 स्वर्गीय संत गुरुओं की आवाजें सुनी जा सकी, जो अंततः खुराना परिवार के तीसरे बुजुर्ग के पास रुकी। तीसरे बुजुर्ग, क्या रुद्र शहर के भीतर छिप सकता है? चौथे बुजुर्ग ने पूछा। तीसरे बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, इस रुद्र की गति सचमुच बहुत तेज है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी मैं उसके साथ नहीं चल पा रहा था। वह शहर में गायब हो गया और मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वह कहाँ है। कैसे? वह कैसे संभव है? तीसरे बुजुर्ग, क्या रुद्र की गति सचमुच इतनी तेज है कि आप भी उसके साथ नहीं चल सकते?
तीसरे बुजुर्ग के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर चौथे बुजुर्ग की आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। लेकिन वह अकेले नहीं थे। तिवारी वंश के दोनों भाई भी अविश्वास से देखते रह गए। अब तक एक पृथ्वी संत मास्टर का एक पवन विशेषता वाले स्वर्ग संत मास्टर से आगे निकल जाना एक असंभव कार्य था। ये सुनकर राणा परिवार के तीसरे भाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यदि स्वर्ग से संबंधित पवन संत गुरु भी रुद्र को पकड़ने में सक्षम नहीं थे, तो रुद्र का उनके हाथों से बच निकलना कोई बहुत शर्मनाक बात नहीं थी। ये रुद्र बहुत चालाक है। ऐसे शहर में छिपना जहां हजारों लोग और इमारतें हों, उसे ढूंढना बेहद कठिन काम हो जाएगा। अगर हम सावधान नहीं रहे तो वह हमारी लापरवाही का फायदा उठाकर दूसरों के बीच से निकल जाएगा। तिवारी वंश के एक बुजुर्ग ने कहा। साथ ही साथियों, भोर हो चुकी है, हमें जल्दी करना चाहिए और खुद को एक विशिष्ट क्षेत्र में तैनात करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह एक बार फिर हमारी पकड़ से बच न सके। तीसरा भाई बोला, मैं जिस तरह से देखता हूं, उसके अनुसार हम 8 लोगों को शहर के स्वामी के पास जाना चाहिए और उनसे हमारी मदद के लिए कुछ सैनिकों की चौकी बनवाने को कहना चाहिए। हम में से बाकी लोग मुख्य द्वारों के साथ साथ शहर के अन्य अलग थलग क्षेत्रों की भी सुरक्षा करेंगे। इस तरह रुद्र हमसे बच नहीं सकता। तिवारी वंश से एक अन्य बुजुर्ग ने बात की। तीसरे भाई ने हल्के से सिर हिलाया, यही एकमात्र विकल्प बचा है। मैं जाकर नगर के स्वामी को सूचित करूंगा, तुम सातों लोग फैल जाओ और अपने क्षेत्रों की रक्षा करो। हमें कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति बाहर जाने की कोशिश करे, उसे अपना चेहरा धोने के लिए साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। ऐसा रुद्र को अपना चेहरा बदलने से रोकने के लिए किया गया है। यदि कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके प्रति निर्दयी बने। योजना तैयार होने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पूरे करने में जुट गए। एक बड़े बगीचे में मशालें उठाए सैनिकों का एक समूह गश्त करता हुआ दिखाई दे रहा था। उनके स्वरूप से ही कोई यह बता सकता था कि यह क्षेत्र किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। गार्डों द्वारा क्षेत्र में गश्त करने के कुछ ही देर बाद एक काली छाया अचानक बगल से आती दिखाई दी। रात के अंधेरे में वह बिना किसी आवाज के खाली कमरों में से एक में घुस गया। यह आकृति रुद्र थी। रहने के लिए एक खाली घर का चयन करने के बाद रुद्र ने सफेद बाघ के साथ बैठने से पहले बाहरी शोर के लिए अपने कानों पर जोर डाला। एक और क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बाहर निकालकर उसने अपनी खोई हुई सेंट फोर्स को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सफेद बाघ को रुद्र के खतरे का आभास हो गया था, इसलिए रास्ते में बाघ का बच्चा बहुत शांत भाव से रुद्र की छाती के पास बैठा रहा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चारों ओर देख रही थीं, और जब वे खाली घर के पास पहुंचे तो वह रुद्र के पास बैठ गया। अपने कानों पर जोर डालते हुए शावक ने कोई और हरकत नहीं की। समय बीतता गया और सूरज तेजी से आसमान में ऊपर चढ़ गया। इस समय तक रुद्र पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए खड़ा हो गया था। इस कमरे में काफी समय से कोई नहीं रहता था, इसलिए जमीन पर धूल की एक परत जमी हुई थी। इसके अलावा फर्नीचर की व्यवस्था काफी साधारण थी, जैसे कि अगले निवासी को ही यहां आने पर इसकी व्यवस्था करनी थी। कई क्षण कमरे में बैठने के बाद रुद्र की नजर अपने स्पेस रिंग पर पड़ी। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने एक और स्पेस रिंग पकड़ ली और अपनी चीजें बांटना शुरू कर दिया। शासक आयुध, स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल और कई अन्य कीमती वस्तुएं एक अंतरिक्ष रिंग में चली गईं, जबकि दूसरी अंतरिक्ष रिंग में कई कपड़े, कुछ राक्षस कोर और पैसे थे। फिर रुद्र ने अपनी स्पेस रिंग को दूसरी रिंग से बदल दिया। स्पेस रिंग और उसकी कीमती वस्तुएं एक छोटे से बक्से में चली गईं, जिसके लिए वह जगह ढूंढने लगा। चूंकि शहर के चारों ओर 8 स्वर्गीय संत गुरु थे, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि वह बचेगा या नहीं, इसलिए उसे स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता थी। एक योजना यह थी कि अधिक कीमती वस्तुओं को स्पेस रिंग में छिपाकर किसी गुप्त स्थान पर रख दिया जाए। रुद्र की इच्छा यह नहीं थी कि अगर वह मर भी जाए तो भी वह उन वस्तुओं को तिवारी वंश या खुराना परिवार द्वारा वापस प्राप्त होते देखना चाहता था। यदि वह इस विपत्ति से बच निकलता तो सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद वह वापस आकर सामान वापस ले सकता था। सामान को बक्से में बंद करने के बाद रुद्र ने एक क्षण सोचा और फिर जल्दी से एक बार फिर बक्सा खोल दिया। दुवानयुन तलवार और खजाना पर्वत की मुहर को बाहर निकालकर उसने उन्हें तीसरे अंतरिक्ष वलय में रख दिया। वह जानता था कि खुराना परिवार के तीसरे भाई के पास शासक के हथियारों को खोजने का एक तरीका था, इसलिए उसे उन्हें अन्य कीमती वस्तुओं से अलग करने की जरूरत थी। रात जल्दी ही हो गई और बगीचा खाली हो गया। रुद्र ने हल्के से दरवाजा खोला और सफेद बाघ के साथ बाहर भाग गया। कुछ ही देर में उसकी नज़र उस कुएं पर पड़ी जिसका इस्तेमाल इमारत के निवासी करते थे। उसने स्पेस रिंग को, जिसमें बक्सा भी था, उठाकर कुएं में फेंक दिया और उस कमरे की ओर चल पड़ा जिसमें वह ठहरा हुआ था। इमारत की बीमों पर छलांग लगाते हुए रुद्र ने अपनी उंगलियों से तलवार क्यूई की एक तेज मात्रा जारी की और दूसरे अंतरिक्ष रिंग को रखने के लिए एक छोटी उंगली के आकार का छेद खोदा। रुद्र ने अंतरिक्ष वलय को शासक आयुधों के साथ इस छेद में रखकर छेद को पुनः भर दिया, जिससे इसे देख पाना अत्यंत कठिन हो गया तथा देवताओं के लिए भी इसे जानना पूरी तरह असंभव हो गया। ये सब हो जाने के बाद रुद्र ने राहत की सांस ली। अगर उसे खोज भी लिया गया तो भी दोनों परिवारों के लिए यह आसान नहीं होगा। भोर होते ही रुद्र ने फिर अपना चेहरा बदल लिया।
फिर उसने आज्ञाकारी छोटे सफेद बाघ को अपनी छाती से लगा लिया और उसके सिर को हल्के से सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, छोटे बाघ, मुझे स्थिति का पता लगाने के लिए चारों ओर खोज करनी है और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ला सकता। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा और आज्ञाकारी होकर यहीं रहना होगा। इधर उधर मत भागना, ठीक है? बाघ शावक की चमकीली आंखें रुद्र की ओर देख रही थीं, जिससे उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बातें समझी गई हैं या नहीं। इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हुए रुद्र ने कई दूध की बोतलें निकाली और बाघ के बच्चे को बिस्तर पर छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। रुद्र चुपचाप जागीर से सड़क पर आ गया। गली से मुख्य सड़क पर चलकर उसने ऐसा दिखाया जैसे वह भी एक आम राहगीर हो। इसके बाद उन्होंने घरों का निरीक्षण करना शुरू किया ताकि पता चल सके कि वह किस प्रकार के क्षेत्र में है। विला के गेट पर एक बड़ा बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था राज ट्रेडिंग। स्पष्टतः ये क्षेत्र व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर था। विला का नाम याद करके रुद्र उस क्षेत्र से बाहर निकल गया और शहर में घूमने लगा। प्रथम श्रेणी का शहर द्वितीय श्रेणी के शहर से कहीं अधिक बड़ा और अधिक शानदार था। जब कोई प्रथम श्रेणी के शहर में प्रवेश करता है तो वह कई अमीर और मजबूत दिखने वाले भाड़े के सैनिकों को देख सकता है, जो स्पष्ट रूप से इतनी बड़ी संख्या में कहीं और नहीं देखे जाते हैं। अचानक एक जोरदार शोर सुनाई दिया जब बख्तरबंद सैनिकों का एक दस्ता एक के बाद एक दुकानों में घूम रहा था, मानो कुछ खोज रहा हो। रास्ते में वे हर किसी से इस तरह से सवाल पूछते रहे कि हर कोई झुंझलाहट और उलझन में पड़ गया। तभी एक सैनिक ने रुद्र का रास्ता रोका। क्या तुमने कहीं किसी व्यक्ति को शुद्ध सफेद जादुई जानवर ले जाते देखा है? मेरे पास नहीं है, रुद्र ने उत्तर देते समय अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। तुम जा सकते हो। याद रखें, यदि आपको कोई बर्फ जैसा सफेद जादुई जानवर या किसी अप्राकृतिक उभार वाले व्यक्ति को देखना हो तो आपको तुरंत इसकी सूचना शहर के स्वामी को देनी होगी। सिपाही के चेहरे पर गंभीरता थी और वह रुद्र को घूर रहा था। हाँ, समझ गया। अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा तो मैं तुरंत नगर प्रधान को सूचित करूंगा, रुद्र ने उत्तर दिया। इसके बाद सिपाही ने रुद्र पर ध्यान नहीं दिया और उसे किसी और से पूछताछ करने के लिए छोड़ दिया। 3 सड़कों पर चलने के बाद रुद्र ने देखा कि वही सैनिक हर दुकान या घर में जा रहे थे और लोगों को रोककर उनसे पूछताछ कर रहे थे। रुद्र लापरवाही से सड़कों पर घूमता रहा और अंततः शहर के द्वार पर पहुंच गया। अंदर बाहर आने जाने वाले लोगों की निरंतर धारा के स्थान पर वहां व्यापारियों और यात्रियों की भारी भीड़ थी। पास के एक रेस्तरां की ऊंची मंजिल पर चलते हुए रुद्र ने देखा कि बड़ी संख्या में सैनिक पानी के कई बड़े बर्तनों के साथ शहर के द्वार की रखवाली कर रहे थे। जो भी व्यक्ति अंदर आने या बाहर जाने की कोशिश करता, सैनिक उसके चेहरे को गीले कपड़े से रगड़ते। यहां तक कि अमीर और शक्तिशाली लोग भी इस व्यवहार से अछूते नहीं थे, जिससे उनमें काफी गुस्सा था। ये देखकर रुद्र कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। अभी यह शहर पूरी तरह से तिवारी वंश और खुराना परिवार के नियंत्रण में था। इसके साथ ही उन्होंने पूरे शहर में एक ऐसा जाल बिछा दिया था जिससे बचना मुश्किल था। किसी को संदेह न हो, इस उद्देश्य से रुद्र कुछ देर बाद रेस्तरां से बाहर निकल गया और तुरंत द्वितीय श्रेणी का जादुई जानवर खरीदने चला गया। भाड़े के सैनिक का वेश धारण करने के बाद वह अन्य 3 द्वारों की ओर चल पड़ा, ये देखने के लिए कि क्या वे भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं। रास्ते में रुद्र को कई बार सैनिकों ने रोका। इत्मीनान से सवालों का जवाब देते हुए रुद्र मन ही मन इस बात पर खुश हो रहा था कि सैनिकों को शहर के सभी लोगों से चेहरा धोने की मांग नहीं करनी पड़ रही थी। यद्यपि उसका भेष लगभग पूर्णता की हद तक दोषरहित था, फिर भी वह पानी के सामने टिक नहीं सका। यदि उससे अपना चेहरा धोने के लिए कहा जाए तो उसका भेष तुरंत धुल जाएगा। इस पूरे दिन रुद्र केवल शहर में घूमता रहा और यह पता लगाने की कोशिश करता रहा कि तिवारी वंश और खुराना परिवार की नज़र और कान कहाँ तक नहीं पहुंचे। यद्यपि वह शहर में छिपने के लिए कई अच्छे स्थान देख सकता था, लेकिन कोई भी स्थान दीर्घकालिक छिपने का स्थान नहीं था। राज ट्रेडिंग के आधिकारिक हॉल में पहले स्थान पर लगभग 70 वर्ष की आयु के एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दिए। उसके दोनों ओर लगभग 20 युवा पुरुष अपनी आंखों में अजीब चमक के साथ दिखाई दे रहे थे। पहले स्थान पर बैठे बुजुर्ग राजवंश के वर्तमान मुखिया थे। आंखों में चमक भरकर वह धीरे से बोला, आज शहर में अजीब सी हलचल है। सभी सैनिकों को शहर में किसी अज्ञात व्यक्ति की तलाश करने का आदेश देकर भेज दिया गया है। मुझे अभी अभी शहर के स्वामी द्वारा सूचित किया गया है कि मूनलाइट सिटी के सभी कुलों को शहर के संचालन का अनुपालन करना होगा। यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास बर्फ जैसा सफेद जादुई जानवर हो या जिसके शरीर पर अप्राकृतिक उभार हो, तो हमें तुरंत भगवान को इसकी सूचना देनी चाहिए। इतना कहकर बुजुर्ग ने एक क्षण के लिए बोलना बंद कर दिया और अपने पास खड़े अधेड़ व्यक्ति की ओर देखा। श्लोक, तुम ही हमारे सुरक्षाकर्मियों के प्रभारी हो। अभी जाओ और हमारे आधे आदमियों को लेकर हमारे नियंत्रण वाले क्षेत्र की तलाशी लो। फिर बाकी आधे हिस्से से पूरे परिसर की सफाई करें। अगर वह दिख गया तो उसे भागने मत देना, समझे? हाँ कुलपिता, राजवंश के श्लोक ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट से पहले उत्तर दिया। कुलपति, ये केवल एक ही व्यक्ति है, क्या उसे खोजने के लिए हमारे इतने संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है? ये सही है कुलपति, मुझे भी यह अजीब लगता है। आखिर नगर का स्वामी ऐसा आदेश कैसे दे सकता है?
शहर के भीतर एक व्यक्ति की तलाश के लिए पूरी सेना का इस्तेमाल करना, क्या ये राय का पहाड़ बनाना नहीं है? तुरंत ही मेज पर बैठे सभी पुरुष अपनी अपनी शंकाओं में डूब गए। मुखिया केवल आह भरकर कह सके, मेरे लिए भी यह अचानक हुआ, लेकिन स्थिति आप लोगों की सोच से कहीं अधिक भयावह है। यदि नगर के स्वामी को पता चले कि जिस व्यक्ति को वे खोज रहे हैं वह हमारे क्षेत्र में देखा गया है, या वह ये निर्णय ले ले कि हमने उसे जानबूझकर छिपाया था, तो परिणाम गंभीर होंगे और हमारा कबीला गायब हो सकता है। ये सुनते ही नीचे बैठे लोगों का समूह तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि वे सभी परिणामों से भयभीत हो गए। अच्छा, तो यह मीटिंग तय हो गई। श्लोक, तुम स्वयं जाकर खोज का नेतृत्व करो। किसी भी दुर्घटना को न होने दें और कोई भी कसर न छोड़ दें, अन्यथा हमारे राजवंश को होने वाली क्षति इतनी गंभीर होगी कि हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। कुलपति ने गंभीर भाव से कहा। कुलपति जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं, श्लोक, इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभाल लूंगा। जब राज कबीले ने उस व्यक्ति की खोज शुरू की तो मिंग्यांग शहर का हर छोटा या बड़ा कबीला भी यही काम कर रहा था। शहर के अंदर पूरा माहौल उन्माद की स्थिति में पहुंच गया था। राजवंश के सुरक्षाकर्मियों का एक दस्ता उस स्थान की तलाशी लेने के लिए विला में आया। चाहे वह बगीचा हो या लॉग हाउस, उन्होंने एक भी कमरे की तलाशी नहीं ली। किसी भी बात को नजरअंदाज किए बिना उन्होंने बिना किसी अपवाद के सभी उच्च रैंकिंग वाले सदस्यों के कमरों की तलाशी ली थी। इसी समय एक गार्ड एक खाली कमरे में पहुंचा और अंदर तलाशी लेने लगा। सभी लोग सावधान रहें, अलमारी भी अछूती न रहने दें, एक भी विवरण अपनी नजरों से ओझल न होने दें, एक गार्ड ने चेतावनी देते हुए कहा। अचानक जिस कमरे में रुद्र छिपा था वह खुल गया और कई गार्ड अंदर आ गए तथा कमरे में तलाशी लेने लगे। निकटवर्ती खतरे को भांपते हुए सफेद बाघ शावक चुपचाप कमरे के कोने में सिमट गया। उसकी दोनों चमकदार आंखें बाहर की ओर घूर रही थीं और उसके कान किसी भी आवाज को सुनने के लिए तान रहे थे। इस समय जमीन पर गिरी हुई चादरें जो शावक को ढक रही थीं फट गईं और एक रक्षक का चेहरा दिखाई दिया जो बिस्तर के नीचे देख रहा था। बिस्तर के नीचे बहुत जगह थी और बाघ शावक के छिपने के प्रयास के बावजूद उसका बर्फीला सफेद फर इतना अधिक आकर्षक था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। कप्तान, मुझे कुछ मिला है, गार्ड तुरंत चिल्लाया। कैप्टन तुरंत ही शालीन चेहरे के साथ कमरे में आए। क्या है? कप्तान, बिस्तर के नीचे देखो। गार्ड नीचे आया और इशारा किया। जमीन पर रेंग कर देखने के लिए आगे बढ़े कप्तान को जल्द ही सफेद बाघ का बच्चा दिखाई दिया जो छिपने की पूरी कोशिश कर रहा था। जल्दी से ओवरसियर श्लोक को सूचित करो। कैप्टन का चेहरा आश्चर्य से भर गया और उसने अपने पास खड़े सैनिक को आदेश दिया। एक पल में ओवरसियर श्लोक को इसकी सूचना मिल गई और जैसे ही उसने सफेद बाघ शावक को देखा उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से गंभीर हो गया और वह चिल्लाया, स्थिति संभालो, परिधि की तलाशी लो। यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसे तुरंत पकड़ लें। हाँ, सभी पहरेदारों ने समान गंभीर भाव से उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद सफेद बाघ शावक को श्लोक के पास लाया गया जो उसे कुलपति के कमरे की ओर ले गया। रास्ते में सफेद बाघ शावक ने श्लोक के हाथों और छाती को काटने और खरोंचने के साथ ही गुर्राने जैसी आवाज निकालकर स्पष्ट रूप से अपनी नापसंदगी दर्शाई थी। यद्यपि सफेद बाघ का बच्चा कोई साधारण जानवर नहीं था और वह पंख वाले बाघ देवता की प्राचीन जाति का था, फिर भी उसका जन्म अभी हुआ था। अभी वह नवजात शिशु की तरह कमजोर था। चलना पहले से ही कठिन काम था और उसमें खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत भी नहीं थी। मुख्य हॉल में राजवंश के सभी उच्च पदस्थ सदस्य पहले से ही एकत्रित हो चुके थे। उनके साथ मौजूद हर एक व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता थी जब वे मुखिया के हाथों में गुर्राते सफेद बाघ शावक को देखने लगे। क्या आपने अपनी जांच कर ली है? इस बाघ शावक को किसने पाला है? राजकुलपति ने अपने सामने खड़े सभी लोगों से पूछा। उसके सामने खड़े 20 आदमियों ने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर श्लोक बोला, कुलपति, मैंने पहले ही पूछताछ कर ली है। हमारे राजवंश में एक भी सदस्य ने इस जानवर को नहीं पाला है। उनमें से किसी ने भी पहले ऐसे जादुई जानवर के बारे में नहीं सुना था। चूंकि यह ऐसा है तो ये जादुई जानवर वही होगा जिसे शहर का स्वामी ढूंढ रहा होगा। श्लोक, जाओ और तुरंत नगर के राजा के महल में जाकर इसकी सूचना दो। कुलपति ने गंभीरता से कहा। ... नगर के स्वामी को यह सूचना मिलने के बाद भी पूरे नगर ने चैन से रहने का साहस नहीं किया। एक बुजुर्ग को तुरंत राजवंश के पास भेजा गया और यहां तक कि कुलपिता ने भी उससे कुछ भी अनुचित कहने का साहस नहीं किया। ये बुजुर्ग खुराना परिवार का तीसरा भाई था जो किसी भी जानकारी के लिए शहर के राजा के महल में इंतजार कर रहा था। ये सुनकर कि शावक मिल गया है, तीसरे भाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पूरा शरीर बर्फ जैसे सफेद फर का, 1 मीटर से भी कम लंबा और पंख वाला। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही बाघ है जिसे रुद्र पीछे छोड़ गया था। हाँ, रुद्र, अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए। मैंने पहले ही पूरे मूनलाइट सिटी में एक अपरिहार्य जाल बिछा दिया है, तुम बच नहीं सकते। ... पूरे एक दिन के बाद रुद्र ने जादुई जानवर की सवारी पर सवार होकर पूरे चंद्रोदय शहर का चक्कर लगा लिया था।
स्थिति वैसी ही थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। सभी 4 द्वारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी और यहाँ तक कि वहाँ रहने वालों से भी पूछताछ की जा रही थी। शहर छोड़ने के लिए सभी को अपना चेहरा धोने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे रुद्र के मन में यह विचार नहीं रहा कि वह भेष बदलकर शहर से भाग जाएगा। उसका नियमित रूप पहले से ही तैयार कर लिया गया था और पूरे शहर में वितरित कर दिया गया था, इसलिए यदि रुद्र अपना नियमित चेहरा भी इस्तेमाल करता तो उसे तुरंत पहचाना जा सकता था। रुद्र ने एक सराय में एक कमरा किराए पर लिया था और द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर की सवारी को एक वेटर को देखभाल के लिए दे दिया था। रात होने का इंतजार करने के बाद वह बिना कुछ कहे सराय से बाहर निकल गया और बिना किसी को पता लगे वापस राज परिसर की ओर भाग गया। दीवार फांद कर कूदती खामोश छाया की तरह वह सावधानी से उस कमरे की ओर भागा जहां उसने बाघ के बच्चे को छिपा रखा था। कमरे में घुसते हुए रुद्र फर्श के पास घुटनों के बल बैठ गया और कमरे को रोशन करने के लिए अपने स्पेस बेल्ट से एक नाइट पल निकाला। लेकिन जब उसने बिस्तर के नीचे देखा तो वह खाली था। सफेद बाघ का बच्चा कहीं नजर नहीं आया। रुद्र का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने तुरंत कमरे में चारों ओर देखा। रात के मोती से उसे रोशनी मिल रही थी। जब उसने देखा तो उसे धूल भरी जमीन पर पैरों के निशान दिखाई दिए। रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा था, सफेद बाघ शावक को पकड़ लिया गया था। अर्ध प्रकाशित कमरे में रुद्र ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कमरे से बाहर निकलकर वह तुरंत परिसर के केंद्रीय हॉल की ओर दौड़ा। सावधानी से केंद्रीय हॉल की ओर बढ़ते हुए रुद्र ने चारों ओर देखना शुरू किया। रुद्र जानता था कि उसकी पहचान किसी भी क्षण उजागर हो सकती है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर बाघ शावक को वापस लेना था। उसने रितिका से उसके बच्चे की देखभाल करने का वादा किया था, इसलिए वह बच्चे को कुछ भी होने नहीं दे सकता था। आज रात बगीचे में विशेष रूप से शांति थी। चूंकि वहां बहुत अंधेरा था और वहां बहुत अधिक गश्ती कर्मी भी नहीं थे, इसलिए रुद्र अपने काले कपड़ों में एक भूत की तरह केंद्रीय हॉल में घुसने में सफल रहा। यदि वह बाघ को वापस ले जाना चाहता था तो उसे छिपकर काम करने की अत्यंत आवश्यकता थी। जैसे ही रुद्र हॉल में मचान के करीब पहुंचा, रुद्र के कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये बाघ के बच्चे की गुर्राहट की आवाज थी। बाघ शावक की चीख सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह तुरंत ये खोजने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। उसने सोचा नहीं था कि शावक को ढूंढना इतना आसान होगा। अचानक पूरा क्षेत्र जगमगा उठा, क्योंकि रुद्र के चारों ओर मशालें दिखाई देने लगीं और उन्होंने पूरे स्थान को चमकीले लाल रंग में रंग दिया। रुद्र, तुम सचमुच लौट आए। मैं तो सोच रहा था कि इस बार तुम भागने की कोशिश करोगे। अचानक एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद भीड़ के बीच से एक व्यक्ति बाहर निकला। जो व्यक्ति बोल रहा था उसने सफेद वस्त्र पहना हुआ था और उसके चेहरे पर दयालु मुस्कान थी। ये खुराना परिवार का तीसरा भाई था और उसके ठीक पीछे राजवंश के उच्च पदस्थ सदस्य थे। मुखिया के हाथ में बाघ का बच्चा था। वो रुद्र को देखकर कुलपिता के हाथों में मौजूद बाघ का बच्चा उत्तेजित हो गया और उसके पास पहुंचने के लिए अपने पंजे फड़फड़ाने लगा। एक हल्की किंतु तीव्र गड़गड़ाहट के साथ चारों पंजे कुलपति की छाती पर पटकने लगे, मानो अब वे कुलपति से गले मिलने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखकर कि उसे खोज लिया गया है, रुद्र छाया से बाहर कूद पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे बेकार थे। राजकुल के कुलपिता रुद्र को नापने लगे। उन्होंने जो देखा उससे ये पता चला कि रुद्र की आयु 30 वर्ष से कम थी, तथा वह हर दृष्टि से युवा था। क्या ये सचमुच वह व्यक्ति है जिसे नगर के स्वामी और ये सम्मानित लोग ढूंढ रहे हैं? राजपितामह ने सोचा। रुद्र ने राजगुरु को घूरकर कहा, बाघ का बच्चा मुझे लौटा दो। रुद्र के अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए कुलपिता ने खुराना परिवार के तीसरे भाई की ओर रुख किया। यद्यपि वह एक कुल का मुखिया था, फिर भी वह जानता था कि उसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह अपने सामने बैठे इस बुजुर्ग की बात सुने। तीसरे भाई ने रुद्र को घूरते हुए कहा, रुद्र, मैंने बहुत समय तक तुम्हें सहन किया है। शासक शस्त्रास्त्र हमें तुरंत लौटा दें, अन्यथा हमारे कार्यों के लिए हमें दोष न दें। यद्यपि आप बहुत तेज हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप इसे लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकते। तुम हमसे बच नहीं सकते। रुद्र ने तीसरे भाई की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें शासकीय आयुध लौटाने के बाद भी बदले में तुम उनका उपयोग मेरे खिलाफ ही करोगे। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। अगर आप शासक के हथियार वापस लेना चाहते हैं तो आपको आकर उन्हें लेना होगा। तो फिर जाओ, मर जाओ। तीसरे भाई का चेहरा बहुत अधिक काला पड़ गया, क्योंकि उसके चेहरे से दयालु भाव गायब हो गया था। एक भयावह चमक के साथ वह रुद्र की ओर उड़ चला और उसका ऋषि अस्त्र रुद्र की छाती को छेदने के लिए तैयार था। यद्यपि रुद्र अत्यंत तेज था, फिर भी अंत में वह एक पृथ्वी संत मास्टर था। उस क्षमता की शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति तीसरे भाई जैसे स्वर्गीय संत गुरु के सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन जब तीसरे भाई ने कार्रवाई की तो रुद्र ने भी ऐसा ही किया। भ्रमात्मक फ्लैश और स्वर्ग की चुराई हुई किस्मत दोनों को आरंभ करते हुए उसका पूरा स्वरूप अस्तित्व से लुप्त हो गया, तथा फिर कुलपति के पीछे पुनः प्रकट हुआ। शावक को वापस लेते हुए उसके पैर जमीन पर जोर से टकराए और वह एक बार फिर उस क्षेत्र से गायब हो गया। जैसे ही रुद्र पीछे हटा, उसकी पीठ के पीछे ऊर्जा की एक लहर प्रकट हुई। उसी क्षण तीसरे भाई ने रुद्र की पीठ पर बहुत जोर से प्रहार किया।
पच, रुद्र ने रात में गायब होने से पहले मुंह में खून थूका। तीसरे भाई ने आकाश की ओर देखा और फिर एक सीटी बजाई, जो अंधेरे आकाश में गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। फिर वह आकाश में उड़ गया और तेजी से चलने वाले बाण की तरह रुद्र का पीछा करने लगा। जैसे ही अन्य स्वर्गीय संत गुरुओं ने अपने स्थानों से सीटी की आवाज सुनी, वे चौंक गए। आकाश में उड़ते हुए वे नीचे देखने लगे, मानो किसी भी क्षण रुद्र पर घात लगाने की तैयारी कर रहे हों। इस तरह की योजना के साथ रुद्र चाहे जहां भी जाए, उसका पीछा किया जाएगा और स्वर्ग के किसी भी संत गुरु द्वारा उसे रोका जाएगा। आधे क्षण बाद ध्वनि अवरोधक टूटने की आवाज सुनाई दी और तैर रहे कुणाल भाइयों में से एक की आंखें सिकुड़ गईं। अद्भुत एकाग्रता से घूरने पर उसे एक काली आकृति बहुत तेज गति से उसकी ओर उड़ती हुई आती दिखाई दी। चौथे भाई कुणाल ने एक और सीटी बजाकर बाकी लोगों को जाल बिछाने का संकेत दिया। तैयारी के लिए अपना स्वयं का संत हथियार निकालने के बाद उसके आसपास के क्षेत्र के सभी अग्नि तत्व एकत्रित होने लगे। अपने हाथ की एक लहर से तलवार क्यूई का एक 20 मीटर लंबा समूह देखा जा सकता था, इससे पहले कि वह सीधे रुद्र की ओर उड़ता। जब वह भाग रहा था तो रुद्र को अचानक तलवार क्यूई का एक बड़ा सांद्रण उसके ऊपर भेजा गया महसूस हुआ। चौंकते हुए वह तुरंत सड़क से छलांग लगाकर पास की एक इमारत की छत पर चढ़ गया, बिना अपनी गति में जरा भी कमी लाए, ताकि वह बच सके। टकराना। एक बड़ी आग जैसी लाल तलवार क्यू एक विस्फोटक धमाके के साथ जमीन पर गिरी, जिससे वातावरण में तीव्र गर्मी फैल गई। इसके बल से आसपास की सभी इमारतें ढह गईं और सड़क भी समतल हो गई।